एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। सो आज ही के दिन तो आप हमको याद करते हो और तो कभी याद आती नहीं आपको। तो मैं आपको आज बता देना चाहता हूं, आज है टीचर्स डे और टीचर्स डे की अहमियत आज के बच्चे बहुत कम समझ पाते हैं। तो मैं बस आपको बताने के लिए आया हूं कि ये जो जेनिक फैमिली है, जो यहाँ के टीचर्स हैं, किस तरीके का काम किया जाता है, किस तरीके से फैमिली डेवलप की गई है, कितना हार्ड वर्क लगा इसके अंदर, उसकी अहमियत आज आपको समझना पड़ेगा। सबको चाहिए, कंटेंट चाहिए, सर सुपर्ब कंटेंट दो, सर ये दो, सर वो प्रोवाइड करो, बट कभी आपने ये बोला कि एक टीचर कितनी मेहनत करता है? आपने कभी अप्रिशिएट किया? आपने कभी ये सोचा कि एक टीचर जो होता है उसके बैकग्राउंड जो आप वीडियो देखते हो उसके पीछे कितनी मेहनत इन्वॉल्व होती है? आपको ये समझना पड़ेगा। और मैं हर वीडियो में इसीलिए बोला आपसे कि हमेशा आज की जो जनरेशन है वो टीचर और जो एक स्टूडेंट होता है ना, उनकी बॉन्डिंग खत्म सी होती चली जा रही है। तो आपको बेटा अगर कुछ सीखना है तो आप एक चीज याद रखना, अपने टीचर की इज्जत करना सीखो। अगर आप इज्जत नहीं कर पाए तो आप समझ लेना आप कभी जिंदगी में कुछ सीख नहीं सकते हो। इस एटीट्यूड को थोड़ा सा डाउन करो। इस एटीट्यूड को कहां अप्लाई करना है? आप एक पॉजिटिव वे में अप्लाई करिए जिससे इस देश का कुछ अच्छा हो सके। एक टीचर के लिए नहीं, जबरदस्ती आजकल मैं देखता हूं, मैं जब लाइव सेशन भी करता हूं तो गाली गलौज, गंदी गंदी सब कुछ होने लगती है। क्यों होता है? आप में से ही कोई करता है इसका मतलब। और अगर आप ऐसा करते हो तो बेटा ये बहुत गलत है। देश का भविष्य बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है। आज की जनरेशन, हमारा देश जो है वो यंगेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। इतने यंग जनरेशन के बच्चे कहीं नहीं, किसी भी देश में नहीं है। तो आप इसकी अहमियत समझिए। और एक टीचर का, एक गुरु का जो रोल होता है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, किसी देश के विकास के लिए, हमेशा उसको सोसाइटी ने सबसे निचले तबके पर रखा हुआ है। तो आपको आज समझना पड़ेगा। इसीलिए हम सबको यहाँ आप देख सकते हैं हमारे साथ
पूरी जेनिक फैमिली है, यहाँ के सभी टीचर्स हैं। आपका लखनऊ सेंटर से अभी थोड़ी देर में आप देखोगे कि चंदन सर भी एकदम एक्साइटेड फॉर्म में हैं, सोहेल सर पटना ऑफिस से एक सेशन आपका ले ही चुके हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ जबरदस्त करें। तो आज मैं आपको अपने सभी जितने यहाँ पे जेनिक फैमिली के मेंबर्स हैं सबको यहाँ पे हैं। आपके सत्यम सर आपको दिख रहे हैं, आपको मुकेश सर दिख रहे हैं, आपको सोमेश सर दिख रहे हैं, आपको अनूप सर दिखाई दे रहे हैं। अनूप सर को तो याद ही होगा आपको, ठीक है, ये फोड़ फाड़ देते हैं, मतलब ये आप समझ रहे हो, मतलब कि ये अपने स्टूडेंट लाइफ में कैसे रहे होंगे, आप समझ सकते हो स्टूडेंट लाइफ में कैसे रहे होंगे। अपने बच्चों के लिए हमेशा आगे बढ़ के उनके लिए फाइट किए हमेशा। लेकिन बच्चा क्या बोलेगा, सर लाइव सेशन लेंगे, सर 7 बच्चे बैठे हुए हैं। ये तो आपकी वो है, आप एक टीचर की वैल्यू कर पाते हो। आपको समझना पड़ेगा बेटा, टीचर की वैल्यू आपको करनी पड़ेगी, तभी कुछ कर पाओगे लाइफ में। हमारे लिए नहीं, अपना विकास कर पाओगे, अपनी फैमिली के लिए कुछ सोचो। जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए ना, तो वही टीचर आपको याद आएगा, आपको मैं याद आऊंगा, आपको हमारे सभी टीचर्स याद आएंगे कि इन्होंने कुछ कहा था। ओके, तो ये दिन केवल इसलिए मत रखो क्या टीचर्स डे है इसलिए आप विशेष देते हो टीचर्स को, हैप्पी टीचर्स डे सर, हैप्पी टीचर्स डे सर, आप सर मेरी जिंदगी बना दिए। ये केवल बस लिखने के लिए मत रखो, अपने मन में भी ये भावना लेके आओ, तभी हमेशा आपके लिए एक टीचर कुछ न कुछ जबरदस्त जरूर करेगा। और टीचर का भी एप्रिसिएशन जरूरी होता है। आप उसको एप्रिशिएट नहीं करोगे तो लाइफ में उसको मोटिवेशन उसको कहां से मिलेगा। आप ही उसके लिए सब कुछ हो। यूट्यूब हम लोग आते हैं, आपको देखते हैं, आपकी संख्या को देखते हैं, आपका इंट्रैक्शन देखते हैं, आपका मोटिवेशन देख के हम सब मोटिवेट होते हैं और आपके लिए कुछ कर गुजरने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ये एक टीचर होता है, ये जेनिक है। तो जेनिक को समझने की कोशिश करो। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जेनिक सेवियर हम लोगों ने लॉन्च किया। हमने कहा 6 बजे उठना है, कभी 150 बच्चे उठ रहे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? 2500 के आसपास बच्चे हैं। कोई 150 उठ रहा है, कभी कह रहा है सर मेरे को थोड़ा हेडेक हो गया, 8:30 बजे आज मैं उठा। कभी किसी ने कहा सर मेरे को थोड़ा सा ना काम हो गया था। अरे कितना काम तुमको हो सकता है, 3 बजे रात तक काम करता हूं फिर भी 6 बजे उठता हूं। ये होता है डेडिकेशन। जिंदगी में कभी 6 बजे नहीं उठा, आपके लिए उठ रहा हूं, आपके लिए केवल उठ रहा हूं। तो आपको क्या ड्रीम, बड़े बड़े 25 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज, सर मैं नासा में क्यों नहीं पहुंच जाता, मैं एनटीपीसी क्यों नहीं पहुंच जाता। उस ड्रीम के लिए बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस मांगता है और वो सैक्रिफाइस करने की आज की जनरेशन क्षमताएं कम होती चली जा रही। तो आप सब कोई समझिए बेटा और एक टीचर की रेस्पेक्ट करिए, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे, अदरवाइज चीजें असंभव बनती चली जाएंगी। ओके, हमारी पूरी जेई टीम भी है हमारे साथ, हमारे जो गेट के हैं सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और सोहेल सर पटना में हैं और आपके चंदन सर लखनऊ में हैं। चंदन सर के साथ जो वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम है वो भी उनके साथ है। तो एक पूरा हम लोग के कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। तो यहां आप देख रहे होंगे हमारे साथ गेट के लिए आपके सत्यम सर यहां खड़े हुए हैं, आपके लिए कितना एफर्ट करते हैं। आपको पता है बैक हैंड में कितना वर्क होता है सत्यम सर के ऊपर। जितना भी सब कुछ देखते हो ना, कितना खतरनाक वे में सब कुछ जाता है, एकदम प्रॉपर शेड्यूलिंग होती है, कोई प्रॉब्लम ना आए। साथ में सर दिन में अपना लेक्चर भी प्लान करते हैं, अपना मेजरमेंट भी पढ़ाना है, इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चों गाइड भी करना है, जी सेवियर को गाइड करना है, प्राइम को गाइड करना है, पेड यूजर को गाइड करना है। आपको लगता है आसान काम है? आपको लगता है 24 घंटे में, ये 24 घंटे में कितने घंटे के वर्क हुआ? बेटा ये वर्क ना 14-15 घंटे से ऊपर हो जाता है। और आपको बोल दूंगा 6 बजे उठना है केवल पढ़ने के लिए, तो आप कहोगे सर ये मुश्किल काम मेरे लिए। तो ये आपका डेडिकेशन है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डेडिकेशन, कि आपका डेडिकेशन किस लेवल पे है किसी भी ड्रीम को अचीव करने के लिए। ड्रीम तो बड़े बना लिए, लेकिन आपको जब सैक्रिफाई करने की बारी आई, जब आपको बोला गया कि आपको डिसिप्लिन होना है, आपको कंसिस्टेंसी लेके आनी है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी खोती चली जाती है। तो ख्वाब मत देखो, ख्वाब कभी नहीं पूरे होंगे। ख्वाब देखने के लिए नहीं होते हैं, ख्वाब को पूरा करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। और आज की जनरेशन वो हिम्मत की कमी दिखती है, ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं। ब्लेम मत करो, पहले अपनी कमी देखो कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, उसको दूर कर लिए तो ऑटोमेटिक जिंदगी में सब कुछ होगा। गलत है, देश में बहुत कुछ गलत हो रहा है। अभी सर प्राइवेटेशन और गवर्नमेंट जॉब्स के बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, बट केवल उस चीज को ही देख के आप ये सिद्ध कर दो सर मैं तैयारी क्यों करूंगा क्योंकि अब तो सब प्राइवेट होने वाला। अरे पहले अपने आप को भी तो रेडी कर लो कि अगर वो प्राइवेटेशन नहीं हुआ या गवर्नमेंट में जॉब्स आगे निकल के आई 2 महीने बाद, 1 साल बाद, क्या आप रेडी हो? उस कंपटीशन के लिए रेडी हो?
इंडिया के जो 3-4 करोड़ से ऊपर यंगस्टर जो हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं, क्या आप उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो? सीट तो हमेशा बेटा, आगे पिछला इतिहास देख लो, करंट इतिहास देख लो, आगे का फ्यूचर आप देख लो, सीट कभी बिना इंडिया में कभी भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए कभी भी बेटा ध्यान रखना, 1-1.5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट में बोल रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया है। फाइट तो इतना ही है, सीट तो इतनी होगी, लेकिन तुमको करोड़ों से फाइट करना है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। ओके, मुकेश सर हमारे जेई टीम को पूरा लीड करते हैं और इनका डेडिकेशन लेवल आपको मैं कैसे समझाऊं, लेकिन आप क्या करते हो, बोलते बोलते थक जाते हैं। जाके जेनिक जेई स्टडी चैनल पे लेक्चर्स देखो, फ्री में मिल रहा है, फ्री की वैल्यू नहीं है। आपके अंदर वैल्यू किस चीज की है? पैसा दे दोगे तो वैल्यू करोगे, फ्री दूंगा तो वैल्यू नहीं करोगे, और जब पैसा लूंगा तो आप कहोगे बिजनेस कर रहे हो सर। तो क्या करें, आप ही बता दो क्या करना चाहिए हमको? आपको कुछ प्रोवाइड करें, और चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, ऐसा कंटेंट जो जेई स्टडी चैनल जा रहा है, जाके पूरे इंडिया जितने चैनल हैं आप देख लो, देन आफ्टर आप बता देना कैसा लगा आपको। बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट? तो आप सब कोई जेई स्टडी चैनल जाकर सब्सक्राइब कर लो। हमारे मुकेश सर हैं, उसके बाद हमारे साथ पूरे जो आपके सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, सुमेश सर हैं। इनके लेक्चर्स आपके अभी ठीक है, अभी वो पहली बार आए हैं चैनल पे। आप सब कोई सोच रहे हो कोई नया आदमी आ गया, बट नए से मतलब नहीं होता है। आप उसकी काबिलियत देखो ना, आप उसकी काबिलियत देखो कि वो बंदा कितना आपके लिए एफर्ट लगाने के लिए रेडी है। क्या आप रेडी हो? बोलना से मतलब नहीं होता है कि सर अरे सर ये ठीक है, तो अभी आए हैं, ठीक है बाद में देखते हैं। हाँ, तुमसे तो 10 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा ही निकलेगा कोई भी इंसान अगर तुम्हें पढ़ाई करा रहा है, तुमको पढ़ा रहा है। तो आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए। तो सिविल इंजीनियरिंग में हमारे साथ सुमेश सर हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको ट्राई करना है कि उसका आप एब्जॉर्ब करो और अपने जो भी एग्जाम होने वाले उसके लिए वेल प्रिपेयर करो अपने आप को। कोई पैसा नहीं मांग रहा है आपसे। आपको ये भी लग रहा हो कुछ लोग नेता बनने की कोशिश करेंगे, अरे सर आगे तो कोर्स लेके आओगे, बिल्कुल लेके आएंगे। क्यों नहीं लेके आएंगे? बिल्कुल लेके आएंगे। और उसमें गलत क्या है? अगर कुछ इस देश में बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है। तो आप लोग इस बिजनेस ज्यादा ध्यान मत दिया करो। आपका जो काम है पढ़ाई का वो छोड़ के आप हर एक चीज पे ध्यान देते हो। ओके, तो नेक्स्ट हमारे साथ देखिए अनूप सर यहाँ पे हैं। इनके बारे में तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि खौफ में रख देते हैं सारे पूरे हिंदुस्तान को। ठीक है, आपने सर का वीडियो देखा होगा, आपको लगा होगा कि मतलब कि क्या चीज है। और अनूप सर हमारे मतलब मैकेनिकल के एकदम बादशाह टाइप के इंसान है। और आप उनके आप लेक्चर्स आप देखिए, आप बच्चों का रिस्पॉन्स आप इनका देखिए, आपको समझ में आएगा किस लेवल पे सर चीजों को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए फाइट भी कर रहे हैं। अभी बीपीएससी के ऊपर आया था, अभी रिसेंटली आप देखना है, आपके लिए हर एक चीज के लिए फाइट करने के लिए रेडी, लेकिन आपका साथ में होना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमारे अनूप सर, आप बिल्कुल सर बच्चों के लिए। अभी मैं थोड़ी देर में आता हूं, सब लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे। मैं पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूं कौन क्या क्या कर रहा है, तो समझने की कोशिश करो बेटा। सब ना मोह माया है, सब गेम ओवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये है कंपटीशन, इसको कहते हैं। कंपटीशन ये नहीं होता हुआ हुआ करते रहो उसके बाद कंपटीशन बीट कर लोगे, इतना आसान काम नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। सो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी है, और उन्हीं के जन्मदिन के खुशी में ये टीचर्स डे मनाया जाता है। और ये टीचर्स डे हम सभी की लाइफ में, मतलब ऐसा कोई नहीं होगा वर्ल्ड में या दुनिया में जिसकी लाइफ में ये डे इंपॉर्टेंस ना रखता हो, क्योंकि सभी कभी ना कभी स्टूडेंट रहे हैं, किसी न किसी टीचर ने उनको गाइड किया है, उनके गाइडेंस की वजह से ही वो ऑर्डिनरी से स्टूडेंट अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर गए। तो ऐसा कोई है ही नहीं आज की दुनिया में जिसको किसी टीचर ने गाइड नहीं किया हो। अगर उसने कुछ किया है तो उसको किसी न किसी टीचर ने जरूर गाइड किया है। वो उसके पेरेंट्स भी होते हैं, वो उसके जो जहां पे वो शिक्षा लेने जाता है वो भी होते हैं, और लाइफ में ऐसे आपको हो सकता है फ्रेंड्स भी मिलेंगे जो आपको किसी न किसी पॉइंट पे लाइफ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट
लेसन सिखाएंगे, वो भी एक तरह से आपके टीचर ही होते हैं उस टाइम ड्यूरेशन के लिए। तो टीचर्स का इंपॉर्टेंस हम सब की लाइफ में, मैं खड़ा हूं, हमारे साथ कृष्णा और शिशिर कर रहे हैं, और जितनी जेनिक फैमिली है, जितने लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, सबकी लाइफ में टीचर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। तो आप सभी को, पूरी जेनिक फैमिली को, हमारी यूट्यूब फैमिली को, जितनी भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे सारे स्टूडेंट जो हमें फॉलो करते हैं वो सारी हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, पूरे जेनिक टीम की तरफ से उन सबको हैप्पी टीचर्स डे। तो अगर शुरू करूं इस डे की इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में कितना ज्यादा है, तो मैं भी आप लोगों की तरह ही एक ऑर्डिनरी सा स्टूडेंट था। ऐसा नहीं कि मैं शुरू से बहुत एक्सेप्शनल था। 9th और 10th तक तो मुझे शायद पता भी नहीं था कि मैं इतना कुछ अचीव कर पाऊंगा अपने लाइफ में। अगर आप 9th 10th में मुझसे आके पूछते कि तुम क्या क्या आगे कर लोगे एज ए स्टूडेंट, मतलब उस समय मुझे पता ही नहीं था कि मैं कुछ ऐसा कर लूंगा, मैं आईएएस निकाल सकता हूँ या ये सब मैं लाइफ में कर सकता हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जो मेरे टीचर्स मिले आगे, शायद वो मेरे टैलेंट को पहचानते, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम ऐसे करो, मुझे गाइड किया। उनके गाइडेंस की वजह से ही जो कुछ मैं अचीव कर पाया अपनी लाइफ में, जो भी मुझे लगता है वो स्मॉल या बड़ा वो तो अलग की बात है, लेकिन जो भी कुछ मैं कर पाया वो उनके गाइडेंस की वजह से था। तो उनका तो ऋणी हमेशा मैं रहूंगा। और एक चीज और आपको बताता हूं कि जब कोई स्टूडेंट, जैसे मैं भी, अब टीचिंग मेरा पैशन है, तो मैं भी एक टीचर बन गया, और अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जिस नोबल प्रोफेशन में हूं, मैं इतने लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता हूं, बहुत सारे लोगों को गाइड करके उनकी मंजिल तक पहुंचा सकता हूं। इतना अच्छा लगता है। और जब कोई स्टूडेंट जिसको मैं गाइड करता हूं या जिसको कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं, उसको मोटिवेट करता हूं कि तुम कुछ करो लाइफ में, और जब वो कुछ कर लेता है लाइफ में और आपको रिवर्ट बैक करता है कि सर आपने ये कहा था, ऐसे गाइड किया था, उससे बहुत हेल्प हुई और इस वजह से मैं ये कर पाया, तो वो जो खुशी है वो शब्दों में कभी बयां नहीं की जा सकती। किसी भी टीचर के लिए वो सबसे सेटिस्फैक्टरी या सबसे खुशी वाला मोमेंट होता है। इवन जब मैंने भी अचीव किया था कुछ, जब मैंने एग्जाम्स क्लियर किए थे, कुछ सक्सेस मुझे मिली थी, तो जो मेरे टीचर से जो क्लोज थे, जिनसे अभी भी मेरी बात होती है, उनको जब मैंने बताया तो मैं, शायद वो मेरे से भी ज्यादा उस टाइम खुश थे जब मैंने उनको बताया था। उनका एक्सप्रेशन और उनके जो खुशी, वो एक होता है ना एक्सप्रेशन, जब दिख के आपको लगता है कि सामने वाला कितना ज्यादा खुश है, वो बहुत ज्यादा खुश थे। तो वही इम्पैक्ट हमारी पूरी जेनिक टीम, आप सबके पीछे वो एफर्ट लगाना चाहती है। वो टीचिंग पैशन जो मेरे अंदर है, वही हमारी पूरी जेनिक टीम के अंदर है। जो भी हमारी जेनिक टीम से जुड़े हुए लोग हैं, सबके अंदर वही पैशन है। वो आपको हर तरह से, हर एफर्ट, जितना भी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट है, वो लगाना चाहते हैं आपको गाइड करने के लिए। चाहे मैं हूं, चाहे यहाँ पे कृष्णा हो, चाहे पंकज सर हो, चाहे सुहेल सर हो, चाहे सत्यम सर हो, विनोद सर हो, पूरी जो और बैक एंड पे जो टीम काम कर रही है, सब लोग एकदम लगे रहते हैं कि आपको जितना बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस है, जितना अच्छा गाइडेंस हम प्रोवाइड कर सके, ताकि जो आप ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, जो मैक्सिमम लोगों को लगता है कि हम नॉर्मल स्टूडेंट है, वो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाए। और जब आप वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करते हो ना, तो आपको सच बताएं तो हम लोगों से ज्यादा खुशी, जितनी आपको खुशी होती है, उससे ज्यादा ही खुशी हम लोगों को होती है जब कोई स्टूडेंट हमारा गाइड किया हुआ है, हमारी टीम का गाइड किया हुआ कुछ अच्छा करता है, और वो आके हमें बताता है कि सर ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, और वो उसका एक्सप्रेशन खुद बताता है कि वो कितना प्राउड फील करता है, और हम कितना प्राउड फील करते हैं उसके ऊपर कि बेटा तुम टैलेंटेड थे, हमने तो गाइड किया, हमने वो गाइडेंस प्रोवाइड किया, तुम टैलेंटेड तो ऑलरेडी थे। ऑर्डिनरी सबको लगता है कि मैं अंदर से ऑर्डिनरी हूं, लेकिन सबके अंदर टैलेंट है। और अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस मिले, और अगर उसके अंदर भी वही जिद है जो हमारी जेनिक टीम के अंदर जो जिद है कि आपको करा के ही मानेंगे, वो एफर्ट लगवा के मानेंगे, अगर वो जिद आपके अंदर भी आ गई, तो आप फोड़ फाड़ दोगे ये एग्जाम, चाहे गेट एग्जाम हो, एससी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम, हर एग्जाम की एक रिक्वायरमेंट है। अगर वो जिद आपके अंदर आ गई, तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। उसको क्रैक करने में कोई ऐसा नहीं कि बहुत बहुत ज्यादा टफ है। वो जिद जब तक आप नहीं पैदा कर पाते हो, तब तक वो टफ लगता है। तो हम तो इसी जिद पे अड़े हुए हैं कि हम तो वो गाइडेंस देंगे, वो एफर्ट आपसे लगवा के मानेंगे, जितना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट हो सकता है। हमारी टीम तो पीछे नहीं रहेगी। चाहे अभी जी सेवियर आया, उसमें 6 बजे उठ के आपको गाइड करना होगा, वो भी हमारी टीम करेगी। हमारी टीम के हर मेंबर उसमें इन्वॉल्व होगा, मैं हूं, पंकज सर, हर कोई इन्वॉल्व होगा, कोई पीछे नहीं रहेगा। फिर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप भी उसी तरह की जिद लाओ, उसी तरह का एफर्ट लाओ जो हम
आपसे करवाना चाहते हैं, हम आपके पीछे पागलों की तरह लगे हुए हैं। वो एफर्ट अगर आप लगाने लगे तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना है जो आप क्रैक नहीं कर सकते। ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती। ऐसा कोई प्रॉब्लम, जब भी अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। बस ये है कि आपके अंदर वो जिद है कि वो सोल्यूशन ढूंढना ही ढूंढना है कि नहीं। आप जब प्रॉब्लम को बहुत बड़ा कर देते हो और फिर सोल्यूशन मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है ही नहीं, उसके सोल्यूशन के पीछे आपकी जिद दिखती ही नहीं। जब आप एकदम जिद्दी हो जाओ कि नहीं इसका सोल्यूशन ढूंढना है, तो लाइफ की ऐसी कोई प्रॉब्लम बनी ही नहीं जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन जरूर है, अदरवाइज प्रॉब्लम होती ही नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन जरूर होगा, लेकिन वो जिद आपको पैदा करनी पड़ेगी कि कुछ भी कर जाना है। वो जितना रिक्वायरमेंट होगी उस चीज को सॉल्व करने के लिए, उस चीज को पूरा करने के लिए, वो जिद आपके अंदर होनी चाहिए कि एकदम सब कुछ लगा देना। गोल बना लिया है, टारगेट बना लिया है तो करके ही मानेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। तो यही एफर्ट पूरी जेनिक टीम आपके पीछे लगाती रहेगी। अब आपकी बारी को उसको करके दिखाना, और आप जब आके बोलोगे हमें अगली बार की सर हमने ये किया, आपने कहा था और हमने ये फॉलो किया और हम आज कुछ कर पाए हैं, तो वो इतना सेटिस्फैक्टरी मोमेंट होगा, इतना ज्यादा खुशी वाला पल होगा हमारे लिए, उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं ना। वो जितनी खुशी मिलती है, जैसे गेट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है, जब हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छा करते हैं तो बहुत खुशी वाला टाइम होता है पूरी जेनिक टीम के लिए, हम सब के लिए, हम सारे टीचर्स को, है ना। और यहाँ जेनिक टीम पे जो लोग भी हैं, आप ये मान लो उनका टीचिंग या ये प्रोफेशन उनका पैशन है, क्योंकि हमारे जेनिक टीम में एंट्री के लिए पहली क्राइटेरिया यही होती है कि ये बाय डिफॉल्ट आप टीचिंग में आना चाहते हो कि आपका वो पैशन है। क्योंकि अगर पैशन होगा तो आप थोड़े बहुत, अगर अनट्रेन्ड हो गए, हम ट्रेन तो कर ही देंगे। पैशन होगा तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है, उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत होती है और वो फिर कुछ भी कर देगा जिस फील्ड में ही है। पैशन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ जेनिक टीम में जितने भी लोग हैं, चाहे लखनऊ की टीम है, हमारी कोरबा की टीम, पूरी जेनिक टीम, पटना की टीम, जहां पे भी, सारे उतने ही पैशन के साथ काम करते हैं। वही पैशन आप में भी दिखना चाहिए। छोटे छोटे हर्डल्स को आप इतना बड़ा मत बना दो कि हाँ भाई वो हर्डल्स क्रॉस ही नहीं हो सकता। सारे हर्डल छोटे हो जाएंगे अगर आपका जज्बा बहुत बड़ा है, आपका पैशन बहुत बड़ा है, वो सारे हर्डल छोटे दिखेंगे। और आपका जज्बा और पैशन अगर बड़ा नहीं है तो वही छोटे दिखने लगे, वही बड़े दिखने लगते हैं, लगता है ये पार ही नहीं हो सकता, ये जंप ही नहीं हो सकता, है ना। तो वही चीज आपको करना है। जेनिक टीम तो आपके पीछे सब कुछ एफर्ट लगा देगी, आप रेडी हो कि नहीं ये बताना है ना। तो जैसे यहाँ पे जेनिक टीम मेरे साथ आप देख रहे हैं कि कृष्णा और शिशिर, मैं इंट्रोड्यूस पहली बार शायद कर रहा हूँ। कृष्णा हमारे साथ इसी के टीम के मेंबर ही हैं, शिशिर भी इसी टीम के मेंबर हैं। तो इनका भी टीचिंग और इस प्रोफेशन में काम करना पैशन है ना, ऐसे ही नहीं। और इसीलिए ये सिलेक्टेड हुए हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं। और इनका पैशन दिखता है कि काम के लिए जो डेडिकेशन है, पैशन है, वो दिखता है और वो रिफ्लेक्ट होगा आपको। अभी कृष्णा और शिशिर दोनों लोग अभी धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होंगे, बहुत सारे काम बैकएंड पे अभी ये कर रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा आपको हर फॉर्म में। जो भी जेनिक की चीजें इसी से रिलेटेड या डबल इस में भी जो कॉमन सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जाएंगी, उसमें इनका एफर्ट भी उतना ही होगा जितना बाकी जेनिक टीम का होगा, है ना। तो अब मैं थोड़ा कृष्णा को दूंगा कि आप भी बच्चों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बच्चों से बात करना चाहते हैं, और स्टूडेंट के लिए आपको क्या मैसेज है, पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, हमारी जेनिक टीम के लिए या जेनिक फैमिली जो कह रहे हैं, जेनिक फैमिली के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए स्टूडेंट को, एज ए गाइड आप क्या कहना चाहेंगे उनको? सबसे पहले सर मैं आपको हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहूंगा। थैंक यू डियर, थैंक यू। और जितने भी बच्चे यहाँ जेनिक एजुकेशन पे जुड़े हुए हैं इस चैनल पे, चाहे वो जी ड्राइव पे हो, जैसे जी प्राइम के हो या हमारे जेनिक पेड यूजर का हो, सबको हैप्पी टीचर्स डे पूरे इंटायर जेनिक टीम की तरफ से, ठीक। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, देखिए एक एग्जाम है, गेट ईएससी इसरो का एक एग्जाम है, उसमें आप सफल हो जाते हैं, इसका कोई मीनिंग है। एक जिंदगी है, इसके बाद पूरा जिंदगी जीना है आपको। उस जिंदगी में आप कैसे अपने आप को गाइड कर पाते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारी जेनिक टीम हमेशा से गाइड करती रही, चाहे वो चंदन सर हो, चाहे वो पंकज सर हो, चाहे सोहेल सर हो, सत्यम सर हो, विनोद सर हो, सारे जितने भी टीम के फैकल्टी मेंबर है, सब गाइड करते रहे। आपको एक एग्जाम ही नहीं पास करना है, आपको अपने लाइफ में कैसे अच्छा बनना है, इस तरह से जिंदगी को कैसे जीना है। ऐसा नहीं एग्जाम पास करके जाइएगा तो आपका लाइफ तो खत्म नहीं हो जाएगा, इसके बाद बहुत ज्यादा हर्डल आने वाले हैं आपके लाइफ में। आप जहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा वहां पे चीजों को कैसे आप वहां पे बेस्ट कर पाते हैं कि नहीं, अपना बेस्ट एफर्ट दे पाते हैं है कि नहीं, इस चीजों को करना, ये सारी चीज हमारी जेनिक टीम देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी जो हमारी जेनिक टीम जी सेवियर लेके आ रही है,
वो उस स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा जो अभी तक एक्सक्यूज दे रहे थे, सर मुझे ये नहीं हो पा रहा है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मतलब दिस दैट, वो एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज लगाते जा रहे हैं। लेकिन इस बार टाइम है आपका, इस बार अगर आप नहीं कर पाए ना तो लाइफ में कभी नहीं कुछ कर पाइएगा, पक्का बता रहे हैं हम। क्योंकि आप ये सोच लीजिए, आप पिछले साल भी एक्सक्यूज दे रहे थे हमको, ये एक्सक्यूज दे रहे थे सर अगले टाइम ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन जब इस बार कोरोना आ गया तो आप ये बोलते हैं सर इस बार तो कोरोना आ गया। तो आज वही दिन है जिस दिन का इंतजार आपको कल था, आज वही दिन है। आप एक्सक्यूज लेके फिर भी आज बैठे हैं, लेकिन 10 सितंबर से आप याद रखेगा ये चीज, जब जेनिक जे सेवियर का लॉन्च करेगी सुबह 6 बजे, वहां से लेकर के आपको जहां तक जाना है, गेट 2021 में जो आएगा वहां तक आपको चलना है साथ में, और पूरे वेल डिसिप्लिन मैनर में चलना है। इसमें हम लोग भी पूरी एफर्ट लगाएंगे। बस अगर आप लोग जो बच्चा एफर्ट लगा गया वो रियली में सुपर करेगा, जब गेट का रिजल्ट आएगा और यहाँ पे मिलने आएगा, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी हमारी जेनिक टीम की तरफ से। अब देखिए हमारे साथ यहाँ पे ये हमारे सबसे फेवरेट सर हैं, ठीक है, ये हमारे सबसे फेवरेट सर हैं, रोहित सर है, मोस्ट क्रिएटिव पर्सन। आपको जो भी जेई पर भी दिखाई दिया था ना, अनूप सर का वीडियो, उसके बाद आपने देखा ना बीपीएससी के ऊपर हम लोगों ने कुछ प्लान किया था, तो आपको क्या लगता है कौन इसके मतलब बिहाइंड में कौन है? एक्चुअली पूरी जेई टीम थी, लेकिन सर का बहुत खतरनाक रोल था उसके अंदर, जितना एनिमेशन, और बिहार से हैं, ठीक है, तो बिहार से तो आप समझ सकते हो ना, बिहार के लोग तो फिर समझ रहे हो ना, पूरा फिर लग जाते हैं ना तो फिर दे ही देते हैं बुरी तरीके से, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। तो रोहित सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रोहित सर को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि रोहित सर हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, हमारे बहुत ही शांत, बहुत ही ज्यादा बातें नहीं करते आपसे, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट, कौन है? विनोद सर है, ठीक है। आपको क्या पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। कंट्रोल सिस्टम में जितने भी चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं, कंट्रोल सिस्टम के जितने भी, कोई भी यूट्यूब चैनल उठाकर देख लो, जो पे नॉन यूनिटी फीडबैक एंड ऑल जो भी था, कोई नहीं बोला उसके बारे में। सर आपको समझा समझा थक जा रहे हैं कि बेटा ये है, बेटा ये है, आप क्या, अरे सर क्या करेंगे इसको जान के, क्या करोगे नहीं जान के, जब एग्जाम में आएगा ना फिर आप कहोगे काश मैं जान लिया होता। तो इसी चीज की इंपॉर्टेंस आपको समझना है। मैथमेटिक्स में एमएसक्यू का कंसेप्ट सबसे पहले सर लेके आए, लेकिन कौन बताए? अब मैं क्या गाऊं क्या कि सबसे पहले जेनिक एमएसक्यू लाया, एमएसक्यू लाया। एमएसक्यू के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्या तुम्हारा 65 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन एमएसक्यू होने वाले हैं क्या? एमएसक्यू का मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं, आप कभी मतलब भी नहीं पता होगा कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है। आप पहले उसको जानो। एमएसक्यू का मतलब ये नहीं होता है कि मल्टीपल ऑप्शन सही हो गए। मल्टीपल ऑप्शन सही होने का मीनिंग ये है कि एक मैंने सर्किट अगर दिया, कुछ मैंने पूछा उसमें, तो उस चीज के अलावा मैं उसमें कुछ और भी अगर पूछना चाहता हूं तो उस चीज को वहां पर रिफ्लेक्ट करना, उस चीज को देखना आपको, दैट्स इट। और एग्जाम में आपको ये लिख के आएगा कि ये क्वेश्चन एमएसक्यू है। ऐसा कभी नहीं कर सकता, इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कोई कि वो बताए ना कि ये एमएसक्यू है, और आप हर एक क्वेश्चन में चारों ऑप्शन चेक कर रहे हो कि ये सही हो सकता है नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना आपको कैलकुलस के बारे में सबने पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा है, बट आप क्या किए? आपने क्या किया? आपने क्या किया? अपने आप से पूछो, आपने क्या किया? आप हर एक इंसान को आप पीछे पीछे भाग रहे हो। मैं बोल नहीं सकता, मतलब बोलने का अगर मेरे पास आजादी होती ना तो मैं बोल देता इस चीज को। बैकग्राउंड में क्या चीजें हैं आपको कुछ नहीं पता है, बस आप जो स्क्रीन पे देखते हो ना बस उतना ही तुमको पता है। क्यों? बैकग्राउंड कभी जानने की तुम्हें इच्छा नहीं होनी चाहिए, और मैं कहूंगा भी नहीं आप बैकग्राउंड जानो किसी का, बट जो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये दिन रात एक करके ना तब आप तक पहुंचते हैं। हर एक डाउट के लिए रेडी रहते हैं। किसी भी यूट्यूब चैनल जाना, 10 डाउट पूछोगे तो आधे तो रिप्लाई ही नहीं मिलेंगे आपको। आप लाइव सेशन सर से पूछ के देखो डाउट, जो भी सेशन होते हैं मैथ्स के ऊपर आप पूछ के देखो एक बार। अगर आपको रिप्लाई ना मिले तब आप बोलना ना कि अरे सर आप तो बस बोलते हो, बोलने से कुछ नहीं होता है। तो आप समझो बेटा, इसीलिए हम लोगों ने प्लान कर लिया है कि मैथ्स का हम कंप्लीट सेशन देने वाले यूट्यूब पे, और आपको विनोद सर दिखा के रख देंगे कि मैथमेटिक्स एग्जैक्टली होती क्या चीज है। ओके, तो आर यू रेडी? आप सबको रेडी रहना। ओके सर, तो एकदम मतलब आपको दिखेगा बेटा मैथमेटिक्स क्या है। और मेरे अंदर थोड़ा एटीट्यूड है, आप उसको एक्सेप्ट करो ना करो, आई डोंट केयर, बट जो जेनिक फैमिली है
उसके लिए एटीट्यूड बहुत जरूरी है। दूसरे चैनल के इधर उधर से लोग आएंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, अपने अंदर झांक कर नहीं देख पाते किसके बारे में बात कर रहे हो, किस चैनल के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे सर आपको किसी से क्या मतलब है, आपको सर कोई क्या कर रहा है किसी से क्या मतलब, क्यों तुम्हारे घर में कोई आ जाए एक रैपट मार चला जाए कैसा लगेगा तुमको? अच्छा लगेगा? तब तो तुम्हें बिल्कुल याद आ जाएगा बेटा कि नहीं नहीं तो गलत हुआ, आप उसको रिएक्ट नहीं करोगे क्या? तो रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। क्या उस रिएक्शन से आपकी पढ़ाई पे इंपैक्ट पड़ता है? क्या हमने कहा कि नहीं बेटा आप जाके लड़ जाओ मेरे लिए? आपको कभी कहा जेनिक के लिए लड़ जाओ, पूरी दुनिया से लड़ जाओ? कभी नहीं बोला। अगर हम उस चीज को रिएक्ट कर दिए तो आप इतना उसको सीरियसली क्यों ले लेते हो? आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है, अरे सर कोई कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? बेटा जब अपनी फैमिली पाती ना, जब आप इस स्टेज पे आओगे तब आप इन सब चीजों को समझोगे। जब ऑफिस में किसी काम करोगे, एक बॉस आकर आपको बोल देगा ना उल्टा सीधा, आप मन में ना 50 गालियां दे डालोगे उसको और कहोगे काश मैं ना इसके लेवल पे होता ना तो इसको बताता किस तरीके का आदमी हूं मैं। समझे आप? तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप अपने एग्जाम पे फोकस करिए। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ ये सर, हमारे साथ सर अभी एक्चुअली कल ही आए तो मैं नाम थोड़ा सा भूल गया हूं सर का। अमिताभ बच्चन हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो? अमिताभ जी यहाँ खड़े हैं, स्टाइल देख रहे हो 1980s का स्टाइल है, आप समझ सकते हो। तो हमारे साथ सर आए हैं जो हमारे बैकएंड पे नॉन टेक का काम करते हैं। नॉन टेक अभी यूट्यूब पे काम नहीं करते हैं, आपका बैकएंड पे नॉन टेक कभी से कल ही से ज्वाइन किया इन्होंने, और हमारी पूरी कोशिश है सर बहुत बढ़िया काम करेंगे। ओके सर, ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पे आपके फेवरेट अभिनंदन सर, मशीन में मतलब आप देख लो, आप सब कोई जाइए चैनल्स पे वीडियोस देखिए, तब आप समझोगे कि यहाँ केवल नॉलेज की बात होती है। आप कभी अभिनंदन सर से ये नहीं सुनोगे यूट्यूब पे आके बातें कर रहे हैं कि मैं उसका ये कर दूंगा, ठीक है, ये सब नहीं, वो केवल मैं ही शायद करता हूं बस, ठीक है। तो मैं इसलिए करता हूं कि हमारी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई बाहरी आदमी ऐसे आके बेटा हमारी फैमिली को टच नहीं कर सकता है। तो आपको टू द पॉइंट चीजें मिलती हैं, और स्पेशली साउथ इंडियन स्टूडेंट को मैं बोलना चाहता हूं, आप सब कोई बेटा इसका फायदा उठाइए। अभी सर बहुत जल्दी पावर सिस्टम भी आपके लिए लेके आएंगे, अभी मशीन कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा ना बेनिफिट उठाइए और उसको एंजॉय करिए। बैकएंड पे आप देखोगे बुक्स के आप काम देखोगे, जो बुक का काम हुआ है उसमें सर का, विनोद सर का, सत्यम सर का, आपके मुकेश सर का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जो बुक आपके हाथों में है जिसको आप नंबर 1 पहुंचाने वाले हो अमेजॉन पे, ओके, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड। ओके, अब यहाँ पे हमारे साथ शुभम सर हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं, और हमारे जेई में आप सब अभी रिसेंटली वीडियो देख रहे होगे, लेकिन जाके जेनिक जे स्टडी चैनल को सब कोई सब्सक्राइब करो। 50 बार तो मैं बोल चुका कम से कम। एक्चुअली क्या होता है ना सर, जब कोई चीज अच्छी चीज होती है ना तो उसको ना लोग थोड़ा सा बाय द वे लेते हैं। जैसे कि एक बड़ा सा शॉप खुल जाए रिलायंस टाइप का, और एक छोटा सा दुकानदार हो, तो हम लोग एक छोटे दुकानदार हैं, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं ना, ठीक है, हम लोग एक छोटे से लोग हैं जो कि मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास केवल एक ही क्षमता है, पढ़ाने की क्षमता, कंटेंट देने की क्षमता। ना हमारे पास इतना पैसा है कि हम उसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके आपको मार्केटिंग करा करा मतलब लेके आए, बच्चों को टीवी में ऐड दें या यूट्यूब पे ऐड दें, दिन भर बस जेनिक जेनिक दिख रहा है। नहीं है बेटा, पैसा इतना तुमने मौका ही नहीं दिया कितना पैसा कमा सके, ठीक है। तो पैसा इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। आपके लिए क्रैश कोर्स डिजाइन किया, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, आपके लिए जी सिविल लेकर आए, जो कि अपने आप में गेट 2021 के लिए इससे बढ़िया प्लान कहीं नहीं मिलेगा, और वो धीरे धीरे पता चल जाएगा आपको। ओके, तो आप देख रहे हो, तो जो चैनल जेनिक जे स्टडी, इतना मेहनत सर लोग कर रहे हैं, लेकिन आप वैल्यू नहीं कर पा रहे हो। ये मुझे ना बहुत दुख देता है। कितनी वैल्यू तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम किस चैनल पे जा रहे हो जिसके पास 15 मिलियन सब्सक्राइबर है, जिसके पास 2 मिलियन सब्सक्राइबर है? क्या बातें होती, हवा हवाई बातें जरूर होती, गाली गलौज, हवा हवाई बातें। कंटेंट कभी ध्यान से देखे हो आज तक? मशीन में सर पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया जाता है कि रोटर ऐसे घूमता है। अरे घूमता है, कैसे घूमता है? अगर सर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो समझने की कोशिश करो। ओके, आपको समझना चाहिए रोटर क्यों घूम रहा है। सर आपको बता रहे हैं कि रोटर इसलिए घूम रहा है, तो एकदम ना केवल याद मत करो, चीजों को समझने की कोशिश करो। ओके, तो यहाँ पे हमारे सर हैं सिविल में, आई थिंक स्ट्रक्चरल आप पढ़ा रहे हैं ना सर, स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ा रहे हैं सिविल का। मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं सब्जेक्ट का, बट जो भी पढ़ा रहे हैं मुझे पता है कि सर सिविल मैकेनिकल डिपार्टमेंट में सब कुछ देखते हैं, तो ये लोग अपनी चीजें समझते हैं
कि हमको क्या प्रोवाइड करना, क्या नहीं प्रोवाइड करना। तो आप जस्ट जाइए, चैनल जाइए, वीडियोस को देखिए, देन आफ्टर आप जज करना कि आपको मजा आया कि नहीं मजा आया। और अगर नहीं मजा आ रहा आपको, आप बिल्कुल लिखिए कमेंट में, आप कमेंट में लिखिए। सर लोग हमेशा कहते हैं आप कमेंट में लिखो बेटा, अगर कुछ लगता है कि आपको और इंप्रूवमेंट चाहिए या और ज्यादा आपको चाहिए, आप लिखो तो एटलीस्ट, उसके बाद समझ में आएगा ना। हमारे यहाँ सब 2 वे कम्युनिकेशन होता है, 1 वे कभी नहीं रहता। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बिल्डअप किए अपनी टीम को। लास्ट एंड फाइनली आप देख रहे होंगे अभी रिसेंटली काफी सारे वीडियो आने लगे हैं नॉन टेक के ऊपर। तो हमारे साथ शुभम सर हैं, और हमारे शुभम सर नॉन टेक में बहुत जल्दी आपके लिए बहुत कुछ प्लान करने वाले हैं। और आपको ये समझ में आएगा, जैसे रिसेंटली डेली अपडेट्स जो होते रहते हैं, न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते रहते हो, मन नहीं करता न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो जब भी आप एसएससी जैसे एग्जाम को दे रहे हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी जेई हो, कोई सा एग्जाम हो, आप हमेशा ध्यान रखना नॉन टेक का बहुत बड़ा वेटेज होता है। बट नॉन टेक को आप सबसे एंड में पढ़ाई करते हो जब 5-6 दिन बच जाते हैं। और नॉन टेक में अगर आपके मार्क्स नहीं आए तो कई एग्जाम, 90% एग्जाम मैंने देखा सर, नॉन टेक का अलग कट ऑफ होता है और टेक्निकल का अलग कट ऑफ होता है। तो इसका मतलब जितना टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, अगर नॉन टेक का कट ऑफ ही नहीं निकलेगा तो टेक्निकल में आप 100 मार्क्स ला लो, क्या फर्क पड़ेगा उस चीज का। तो आपको नॉन टेक की अहमियत समझनी पड़ेगी। तो सर सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, आपका ज्योग्राफी भी देख रहे हैं, आपका जो करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो आपको उन वीडियोस की बेटा हेल्प लेनी चाहिए और आप समझिए उस चीज को, उसकी अहमियत समझ के उस पर आगे बढ़िए। ओके, तो अब यहाँ मैं काफी देर से बोल रहा हूँ, आई थिंक 15-20 मिनट तो मैं ही बोल गया, ठीक है। ओके, मुझे बोलना थोड़ा जरूरी लगा था। अब मैं सभी जितने भी यहाँ पे हैं, सबसे मैं बस चाहता हूं कि 1-1 मिनट करके सभी लोग बच्चों को, मतलब जेनिक की पावर दिखाओ। जेनिक की जो फैमिली ना, जेनिक फैमिली में केवल हम ही लोग नहीं है। जेनिक फैमिली का मतलब होता है 1.5 लाख बच्चे, 1.5 लाख बच्चे पूरी जेनिक फैमिली है। और किसी फैमिली के पास अगर 1.5 लाख की कम्युनिटी ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। बट आपका आगे बढ़ के आना इंपॉर्टेंट है। आपका सिर्फ टाइम चाहिए, आपका बस डेडिकेशन चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए, आपका डिसिप्लिन चाहिए, दैट्स इट। आप कुछ चाहते हो जेनिक जेई स्टडी चैनल पर, आप डिमांड करो सर से, आप डिमांड करो सर मेरे को ये करवा दो, सर बिल्कुल आपको करवाएंगे। कोई बात नहीं करेगा सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल में कोर्स खरीद लो। आप बोल के देखो बेटा, सब कुछ करेंगे। आपको गेट चैनल पे क्या चाहिए, जी सेवियर ला दिए ना आपके लिए, तो आप डिमांडिंग मत बनो, आप बस उस पे फोकस करना सीखो। तो हमारी टीम में सभी लोग आपसे कुछ कहना चाहेंगे और उसी बेस पे हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और आपको एक प्यारा सा संदेश देना चाहेंगे कि आपको आज का दिन केवल इसलिए नहीं मनाना चाहिए कि आज टीचर्स डे है। ओके, टीचर्स डे मत सोचो, आप ये सोचो टीचर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसकी अहमियत जरा सुन के देखो कि एक टीचर की इंपॉर्टेंस क्या होती है और आपको किस लेवल तक वो ले जा सकता है। तो मैं सबसे पहले सत्यम सर हमारे साथ हैं, तो सत्यम सर आप बच्चों से क्या बोलना चाहते हैं प्लीज। हमारे यहाँ थोड़ा कमी है माइक की, ठीक है, गरीब लोग हैं, ठीक है। दिल से बहुत अमीर है सर हम लोग। हाँ, दिल से बहुत अमीर। यस सर, बिल्कुल, क्या बात है। तो आज मतलब टीचर्स डे है, बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे विश किया, टीचर्स डे बाकी सर लोगों ने किया, सभी को किया। बट मेरे ख्याल से हम लोग इतने खुश नहीं सर, क्योंकि एक्चुअली हम लोग क्या चाहते हैं स्टूडेंट से कि वो लोग एक प्रॉपर वे में आउटपुट दें, ठीक है। बस आज है अच्छा दिन, विश कर दिए, सर को खुश कर दिया, हम लोग तभी खुश होंगे जब आप लोग एक प्रॉपर वे में जितना जो हम लोग करते हैं, जो बताते हैं, जैसे अभी जो जी सेवियर आ रहा है, जिस टाइप से प्लान बताया 6 बजे उठना है, तो अगर वो करके दिखाओगे तभी हम मानेंगे कि आप लोग मुझे मान रहे हो, हम लोग को मान रहे हो। बिल्कुल सर, तो वही मैं मैसेज देना चाहूंगा कि सबको आज सिर्फ एक दिन नहीं, हर एक दिन आपको टीचर का बात मानना है, ठीक है, फिर जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि जिंदगी एक है, कुछ करना पड़ेगा, झुकना नहीं, आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। क्या बात, बहुत बढ़िया। जैसे कि यहाँ पे टीचर्स डे है, तो बच्चे लोग आज ही एक ही दिन विश किए सर कि हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। तो विश करने से हम लोग यहाँ पे खुश नहीं रहेंगे सर, क्योंकि हम लोग का खुशी क्या है आप लोग बच्चे लोग को एकदम पता है। हम लोग खुश तभी होते हैं जब बच्चे लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे लाइव अटेंड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे डाउट पूछते हैं, तो हमें ज़्यादा खुशी होता है। और वहाँ पे हम लोग फिर अपने आप को अच्छा फील करते हैं कि हम लोग आप लोग के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं।
लेकिन एक दिन विश कर देने से हमको खुशी नहीं मिलेगी। आपको प्रॉपर हमारे क्लास में आना पड़ेगा, डाउट पूछना पड़ेगा, आपको प्रॉपर फीडबैक भी देते रहना पड़ेगा कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं आपको, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसमें हमको खुशी मिलेगी सर। और बच्चे लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, तो मोटिवेशन आपको कोई नहीं दे सकता, मोटिवेशन आप क्रिएट कीजिए। हम लोग को देखिए, यदि हमको कोई कंटेंट देना है तो हम नहीं देखते कि रात को 3 बज रहा है या 4 बज रहा है, हम पढ़ते हैं कंटेंट देने के लिए, चाहे आपको 2 क्लास लेना हो या 3 क्लास हो। तो ये है मोटिवेशन, इसको आप मोटिवेशन समझिए। यदि हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए उसके पीछे इतना हार्ड वर्क करते हैं तो आप लोगों को तो फिर जॉब लेना है, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत हार्ड वर्क करना है। अच्छी बात है आप लोगों ने विश किया, एक होता है, लेकिन इसको हमेशा आपको एवरी ईयर, हर साल, हर एक दिन बनाए रखना है इतना, ठीक है। और आप लोगों को प्रॉपर वे में एकदम से फॉलो करना है जो भी हम लोग बनाते हैं, जो भी हम लोग बताते हैं आप लोगों को थ्रू आउट द चैनल, है ना। और जितने भी हमारे जेनिक के टीम है, हमारे जेई स्टडी के टीम है, सबका प्रॉपर सपोर्ट भी करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास हमारा अटेंड कीजिए, वहाँ पे आप लोग आए, वहाँ पे कमेंट कीजिए, वहाँ पे डाउट पूछे, तो हमें ज़्यादा खुशी होगी सर। मेरा यही है। बाकी सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा अपना जो भी मन में है सब बताएंगे आप लोगों को। मैं अभी इतना ही बोलना चाहूँगा आप लोगों को। ओके, ये लाइन है, कुछ मोटिवेट करेगी आप लोगों को, कनेक्ट कर पाइएगा चीजों को। देखिए, ये तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़े होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे। आज जो आगे है कल तेरे पीछे होंगे, आज जो आगे है कल तेरे पीछे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। आप अगर एक बार गोल को सेट कर लिए हैं, मुझे गेट देना है, मुझे ईएससी देना है, और जेनिक टीम का जितना भी मेंबर है, अगर आप जेनिक का पेड कोर्स है या जी प्राइम मेंबर अगर सेट कर लिए हैं गोल, तो उसको चिपका दीजिए आप अपने दीवार पे, और आपको लग जाना है पूरी एफर्ट के साथ। इसके बाद कुछ नहीं देखना है और कहीं नहीं भटकना है। इस बार इसीलिए पंकज सर बोल दिए हैं, इधर उधर जितना भी कंटेंट है उसको नहीं देखना है। अगर जेनिक पे भरोसा है आपको, अभी डिसाइड कर लीजिए, अभी भी टाइम है 5 दिन। अगर भरोसा है जेनिक टीम पे आपको, तो बस उसको चिपका दीजिए और लग जाइए पूरी एफर्ट के साथ, पूरी डिसिप्लिन के साथ। रियली में सुपर करेंगे आप। जब आपको 6 महीना के बाद, 5 महीना के बाद जब दिखेगा आपको रिजल्ट, तब पता चलेगा कि सर आज यहाँ से क्या बोले थे। और इस दिन को नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो इसी के साथ एक बार फिर से हम आप लोगों को हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहेंगे। देखिए, मैं क्या ही बताऊं आपको, टीचर्स डे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बचपन से लेके मेरे को बड़े होने तक बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे कोर्स की बात करें, तो कोर्स में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप फ्री क्रैश कोर्स थ्रू आउट रहेगा सब्जेक्ट के लिए, तो बिल्कुल रहेगा, मैंने कमेंट भी किया था। तो मैं यही चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जुड़ें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि जस्ट हमारा स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है। सिविल पे मैं और शुभम सर बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं। हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ही स्टार्ट क्यों किए, क्योंकि हम लोग का स्टार्टिंग था वो, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का दूसरा पार्ट है आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो इसके अगर ये समझते हैं तो आपको मैंने पहले क्लास में बताया था कि ये बहुत सारे सब्जेक्ट से लिंक है, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को हेलो। देखिए, मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा फैक्ट बात बताता हूँ। देखिए, आप जब सक्सेसफुल होते हैं तो सभी आपसे जलते हैं। जब आप सक्सेसफुल होते हैं, किसी चीज को मुकाम हासिल करते हैं, तो सर बाहर से हर कोई कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, पर अंदर से बड़ी जलन होती है। ये बहुत एकदम फैक्ट है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। लेकिन 2 ही ऐसे लोग होते हैं जो आपके सक्सेस में दिल से खुश होते हैं। पहले होते हैं सर माँ बाप, और दूसरा होता है टीचर। बिल्कुल सर। और जो हम लोग एज ए टीचर हैं सर, हमारा पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर मैं सर बीपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ, एसएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो एकदम यार सेलेक्ट होके दिखाना है। सर मेरे पढ़ाने से अगर इलेक्ट्रिकल का बच्चा मॉस और ईएम सीख सकता है, तो मैकेनिकल का तो सीख ही सकता है ना। तो अगर आप लोगों को सीखना है तो पहले हमारे चैनल में आना पड़ेगा। मेरा वीडियो एक बार देखो तो यार तब समझ में आ जाएगा कि यार मैं पढ़ाता कैसे हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को कहीं कुछ डाउट है तो रात को 2-3 बजे भी मैं जग के सर उस चीज को सॉल्व करता हूँ। तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे हम आपके लिए रहते हैं, हम आपके लिए जीते, हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, बस आप लोगों को भी उसी चीज को फीडबैक अगर आप उतने ही फ्रीक्वेंसी में हमें दे दिए तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे सर। लेकिन मैं आप सबको एक चीज बोल दूंगा, सर के जब भी लाइव क्लास में आए करिए, ज्यादा नेतागिरी कोई मत करना, ठीक है। इनका कभी भी ना मतलब माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और एक बार डाइवर्ट होगा तो फिर वो बर्दाश्त से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसको कंट्रोल में ही रखना, मतलब कंट्रोल्ड वे में ही रहना, ज्यादा नौटंकी करने की किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। मैं बहुत स्वीट हूँ सर। वो तो दिखता है सर, शक्ल पे मत जाइएगा,
ठीक है, मतलब मेरा कहने की मतलब नहीं बेटा, ये कुछ भी गलत होता है ना तो एक्चुअली इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। तो आप अगर ज्यादा जाकर वहां पे अरे सर क्या असर लगे हुआ है ऐसा वैसा मत करना, ठीक है। पढ़ना है, ढंग से पढ़ाई करना, अदरवाइज बेटर पढ़ाई मत करो, ठीक है। तो हम लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, पढ़ना है ढंग से पढ़ो, नहीं तो जाओ यहाँ से, और जहां मिल रहा हो ना कूदते फांदते जितने चैनल जाना हो आप बिल्कुल आप जा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारे साथ रोहित सर थोड़ा सा पीछे ही रहते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि बिहार से हैं। तो यहाँ पे मतलब रोहित जी बताना चाहेंगे कुछ 2 मिनट के लिए, सर बिहार की क्या सिचुएशन है? बिहार का सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट है सर। बाहर आया हुआ है हमारा गवर्नमेंट वहाँ पे बस वोट पे वोट मांग रही है जनता से। ये नहीं देखेगा कि जनता के लिए क्या करना है, एक्चुअली काम करना है। वहाँ पे फ्लड है तो वहाँ पे राशन बांटना है, बस वोट दीजिए, और पैसा बंटवारा हो रहा है वहाँ पे वोटिंग के लिए। हमने सुना है सर वहाँ पे वोट के लिए कुछ और भी चीजें बांटी जाती हैं। ठीक है, तो मतलब आप समझ रहे हैं। तो रोहित जी आप क्या बोलना चाहेंगे नॉन टेक के लिए बच्चों को? सबसे पहले तो सभी को टीचर्स डे की कब आने वाले हैं? जल्द ही आऊंगा मैं रीजनिंग लेके, बहुत ही अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए हम, और बहुत ही शानदार वे में आपको हम रीजनिंग प्रोवाइड करेंगे, और एकदम एक चुटकी में आप क्वेश्चन बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन आप चुटकी में बनाएंगे, ये हमारा गारंटी है, और एकदम शानदार वे में हम जल्दी आएंगे। रोहित सर तो बहुत ही मार्मिक बात कर दी है, ठीक है। तो रोहित सर ने इतनी मार्मिक बात कर दिया, लेकिन एक बात इनकी बहुत पसंद आई, चुटकियों में रीजनिंग सॉल्व होगा ना, ठीक है। तो आप ना ये इनकी बात रिकॉर्ड करके रखना, ठीक है। इन्होंने बोल कैसे दिया है कि चुटकियों में रीजनिंग सॉल्व होगा, तो चुटकियों में इनको सॉल्व करके दिखाना भी पड़ेगा। ये टीचर का वो होना चाहिए पावर। आपको अगर कुछ प्रॉमिस कर दिया कि चुटकियों में रीजनिंग सॉल्व होगा तो चुटकियों में आपसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो सर बहुत जल्दी आएंगे, जैसे ही लगता है तो टीम डिसाइड करे कब आना है। सर को अभी बहुत ही खतरनाक दिना रतिया लगे रहते हैं रीजनिंग तैयार करने में, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो चुटकियों में सॉल्व करना, अपनी ट्रिक ला रहे हैं सर अपने। अच्छा पहले अपना ला रहे हैं, अपना ट्रिक लाएंगे सर, अपना ट्रिक लाएंगे, कहीं का कॉपी पेस्ट नहीं होगा। ये होता है, ये देख रहे हैं आप, अपनी ट्रिक्स डेवलप की जा रही हैं, और आपको ट्रांसफर बस कर देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, नो मनी, ठीक है। तो आप सबको रेडी रहो। ये लाइन है, कुछ मोटिवेट करेगी आप लोगों को, कनेक्ट कर पाइएगा चीजों को। देखिए ये तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं, तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़े होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे। आज जो आगे है कल तेरे पीछे होंगे, आज जो आगे है कल तेरे पीछे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। आप अगर एक बार गोल को सेट कर लिए हैं, मुझे गेट देना है, मुझे ईएसई देना है, और जेनिक टीम का जितना भी मेंबर है, अगर आप जेनिक का पेड कोर्स है या जी प्राइम मेंबर अगर सेट कर लिए हैं गोल, तो उसको चिपका दीजिए आप अपने दीवार पे, और आपको लग जाना है पूरी एफर्ट के साथ। इसके बाद कुछ नहीं देखना है और कहीं नहीं भटकना है। इस बार इसीलिए पंकज सर बोल दिए हैं, इधर उधर जितना भी कंटेंट है उसको नहीं देखना है। अगर जेनिक पे भरोसा है आपको, अभी डिसाइड कर लीजिए, अभी भी टाइम है 5 दिन। अगर भरोसा है जेनिक टीम पे आपको, तो बस उसको चिपका दीजिए और लग जाइए पूरी एफर्ट के साथ, पूरी डिसिप्लिन के साथ। रियली में सुपर करेंगे आप। जब आपको 6 महीना के बाद, 5 महीना के बाद जब दिखेगा आपको रिजल्ट, तब पता चलेगा कि सर आज यहाँ से क्या बोले थे, और इस दिन को नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो इसी के साथ एक बार फिर से हम आप लोगों को हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहेंगे, और अपने साथी शिशिर से हम आपको मुलाकात करवाते हैं। तो हमारे साथ हैं विनोद सर। विनोद सर का मैथमेटिक्स बहुत जल्दी यूट्यूब पाने वाला है, डेट भी आपको पता चल जाएगी, और वो कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 लेक्चर होगा 3 लेक्चर होगा ना, वी विल डू कंप्लीट मैथमेटिक्स ऑन द यूट्यूब। और बस इसलिए कर रहे हैं कि आप ना कंटेंट की वैल्यू समझने में ना बड़ा टाइम लगा देते हो, तो आपको बस उस कंटेंट की वैल्यू समझाने के लिए आपके लिए केवल लेके आ रहे हैं। जिसको फायदा उठाना है फायदा उठा लो, जिसको नहीं उठाना वो दाएं बाएं 20 चैनल घूमते रहो। और किस लेवल कंटेंट मिलता है मेरे को बहुत अच्छे से आइडिया है, ठीक है। आपको नहीं आइडिया मिलेगा, लेकिन वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितने साल तक, 2 साल तक भागोगे इधर उधर, आओगे यहीं पे वापस, ठीक है। तो विनोद सर आप कुछ बच्चों को कहना चाहेंगे? शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि मैं कुछ चीज़ें अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं भी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे कि पंकज सर हमारे बहुत गाइड करते हैं हमको। तो सबसे पहले पंकज सर के बारे में बोलना चाहूँगा। यहाँ के हमारे बॉस है, लेकिन कभी भी हमको ऐसा फील ही नहीं करने देते
ऐसा यहाँ पे माहौल बना दिया पूरा। बता दो हमें ऐसे गाइड करते हैं। तो मैं भी कुछ सर मैथ्स के वीडियोस देख रहा हूँ आजकल ऑनलाइन, तो वहां पे क्या कराया जा रहा है, 2 घंटे में आपको 4 प्रॉब्लम सिखाए जा रहे हैं कैलकुलस के, वो भी सीधा फॉर्मूला बेस्ड सिंपल प्रॉब्लम। आप तो आ जाते हो लाइव देखने, आप ये चक्कर में आते हो कि वहां पे बच्चे ज्यादा हैं लाइव यूज में, अभी वो कैसे आ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनका कंटेंट देखता हूँ तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर सिंसियर स्टूडेंट होगा वो कभी उस लाइव में जाएगा ही नहीं। बिल्कुल 2 घंटे में आपने 4 प्रॉब्लम किए जो कि आधे घंटे में हो सकते थे, आपने 2 घंटे बर्बाद किए और कुछ सीखने को भी नहीं मिला। मैं आपको ट्रूली स्पीकिंग कि आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। सही बात। आप लाइव में जा के अपना पूरा दिन बर्बाद कर रहे हो। देखिए इसलिए जो जेनिक पे जो लाइव फ्रेम किए जाते हैं, पूरे सर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स आते हैं कि लाइव आपको 1 घंटे से ज्यादा नहीं देना है। सही बात। और आप चैनल्स पे जाके मैराथन देख रहे हो, ये सब देख रहे हो, तो आप सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टूडेंट का फेज है उससे हम निकल चुके हैं, अभी भी स्टूडेंट ही है, सर के गाइडेंस में हम सीख रहे हैं, पंकज सर के गाइडेंस में, लेकिन आपको ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि सेल्फ स्टडी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट। सारे एस्पेक्ट्स कभी भी ना वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। प्रॉब्लम्स अगर कोई है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अगर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो वो क्यों चाहिए, उसके पीछे बहुत लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसा नहीं केवल बच्चा ही अकेले रिस्पॉन्सिबल है, बच्चा तो वही चीज करेगा ना। अब हम लोग बड़े टीचर्स हैं तो हम अपने बच्चों को जो बोलेंगे कि बेटा तुम ये करो, तो वो आप पे बिलीव कर रहा है कि सर हमें कभी गलत चीज नहीं बताएंगे, एटलीस्ट वो हमको एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे। तभी बच्चा हमेशा पूछता है कि सर प्लीज हमें गाइड करो, हमें क्या करना चाहिए। तो एक्चुअली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम ही बना है ना, वो कुछ इसी तरीके डिजाइन किया गया ना कि वो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए केवल बच्चे को रेडी कर रहा है। उसको एक्चुअली एजुकेशन सीरियसली मिल ही नहीं रही है ना, वो इनोवेशन के लिए कुछ काम कर रहा है, उसको बस ये रेडी किया जा रहा है। आप देखो बचपन से जाओ, आप बचपन से जाओ, बचपन में क्लास 1 से मैंने देखा है ट्यूशन चलता है। क्लास 1 साला मैं तो कभी नहीं पढ़ा ट्यूशन, ठीक है। प्ले ग्रुप का छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब मेरे परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्या भेजा जाता है, अभी वो 1 में भी नहीं पहुंचे, नर्सरी पता नहीं क्या क्या सिस्टम होता है उसमें, KG1 KG2, तो उसमें पहुंचे। ट्यूशन जाना 2 घंटे के लिए, ठीक है, 1 पहुंचे तो ट्यूशन, 2 पहुंचे तो ट्यूशन, 3 पहुंचे, 4 पहुंचे, 5 पहुंचे, 6 पहुंचे, ऐसे ही करते करते इंटर तक तो ट्यूशन पढ़ रहे हैं वो। फिर कोचिंग की बारी आ गई 11th 12th में, फिर मेडिकल और क्या 2 ही स्ट्रीम है, इंजीनियरिंग, उसमें घुस गए, करोड़ों कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो उनको अपना डेवलपमेंट करने का चांस ही कहां मिल रहा है उनको तो बस झोला लाद दिया गया, पीछे जाओ बेटा कंपटीशन के लिए रेडी हो जाओ। उसके बाद चलो कंपटीशन करके ग्रेजुएशन गए, फिर कंपटीशन, फिर आगे गेट देना, इसरो देना है, ये देना है, जेई देना है, BPSC देना है। तो हम एक्चुअली पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा ना सर, 25 साल तक आप बस कंपटीशन करते रहो बस। आप कुछ अच्छे देशों में जाओगे ना जहां एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पे एक्चुअली पेपर में मार्क्स लाने से ही सर आपको जॉब मिलेगी सर, ठीक है। आपको कितना आता है क्या नहीं आता है उससे कोई मैटर नहीं करता है। मेन फैक्टर SSC जितने एग्जाम होते हैं सर, सब में केवल पेपर के बाद ही नौकरी मिल जाती है सर। आपकी अगर रैंक आ गई तो आपको नौकरी मिल जाएगी सर। क्यों उसमें इंटरव्यू क्यों नहीं होना चाहिए? क्या जजमेंट का बस यही क्राइटेरिया, आप पेपर ले लिए, किसी दिन वो खराब निकल गया तो इसका मतलब बेकार कैंडिडेट हो? अगर वो 2 घंटे में पेपर सही से नहीं कर पाया तो इसका मतलब बेकार, उसको कुछ नहीं आता। क्योंकि माँ बाप हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो सर, रिजल्ट ही मैटर करता है। यहां पे रिजल्ट है तो आप शेर हो, रिजल्ट नहीं है तो आपको पूछने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपकी वैल्यू कर पाएंगे कि आपकी भी इंपॉर्टेंस है इस सोसाइटी में। और ऐसे ही लोग आगे बढ़ के बहुत कुछ कर गुजरे। जरूरी नहीं जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिले कुछ कर नहीं सकते, बहुत कुछ कर गुजरे। और पूरे वर्ल्ड में ढूंढ डालोगे ना, एक से एक लोग पैदा हुए ना जो कभी गवर्नमेंट जॉब सोचे भी नहीं, और एक से एक इनोवेशन, एक से एक चीज करके निकल गए। तो आपको समझना पड़ेगा बेटा, हर आदमी का दोष है सर, सब दोषी हैं। अकेले ना तो बच्चा दोष है, ना ही माँ बाप दोष है, ना ही कोई, सब ना सिस्टम का दोष सबसे बड़ा दोष है। और वो कभी नहीं अभी इंप्रूव होने वाला। एजुकेशन रिफॉर्म आ गया, सब आ गया, 20 साल लग जाएगा इस देश में उसको इम्प्लीमेंट होने में। थैंक यू कृष्णा। और जैसा कृष्णा ने बोला यहाँ पे कि दौड़ में शामिल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब और दौड़ में शामिल होना केवल इसलिए जरूरी नहीं है कि आप कुछ कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि अगर दौड़ में शामिल होगे तो जो वो आपकी डेस्टिनेशन तक जाने का जो प्रोसेस है
उस प्रोसेस में आप लाइफ के बहुत ज्यादा लेसन्स भी सीखते हो। इसीलिए दौड़ में शामिल होना हमेशा कहा जाता है कि बहुत जरूरी है। और अगर उस दौड़ में शामिल होकर आप पूरी लगन से लग गए तो दौड़ पूरी तो होगी ही, और जब पूरी होगी तो आप जरूर कुछ अचीव करके ही रहोगे, ये फैक्ट है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार आप केवल सोच लेते हो इतना दूर का कि गोल तो बहुत दूर है, कैसे चलेंगे, कैसे उसको हर्डल्स तो आनी ही है, आप उसको इतना बड़ा बना देते हो सोच के, क्योंकि आप चलना ही नहीं शुरू करते हो, दौड़ में शामिल ही नहीं होते हो, मन में ही गिव अप कर चुके होते हो। वो नहीं करना है और वो हम आपको करने भी नहीं देंगे। जेनिक टीम आपको गाइड करती रहेगी, मोटिवेट करती रहेगी कि आपको कुछ लग के करना ही करना है। तो हमारे साथ दूसरे हमारे टीम मेंबर हैं शिशिर। तो शिशिर, आप आज टीचर्स डे पे आपका क्या मैसेज है हमारी जेनिक फैमिली के लिए, हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, आपका क्या मैसेज है? पहले तो हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। जैसे सब सर ने बताया, कृष्णा ने बताया, मैं बताना चाहूंगा अपना एक्सपीरियंस। सर लोगों ने तो बहुत कुछ बताया, लेकिन जैसे मैं भी तैयारी कर रहा था, मैं भी सब किया हूँ, तो मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस हुई। ऐसा होता है ना कि हम लोग पढ़ते तो बहुत कुछ है, मतलब पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं, वहां से पढ़ रहे हैं, हर जगह से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे कभी भी हम। तो अभी हम पढ़े, आज कोई चैप्टर पढ़े, परसों कोई चैप्टर पढ़े, लेकिन हमको 10 दिन बाद याद ही नहीं था कि हम उसको कवर किए कि नहीं किए, और उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर सके कि नहीं कर सके। तो अगर आप ऑर्गेनाइज कर लेंगे सारी स्टडीज को अपनी, तो फिर आप अच्छा करेंगे। अब अगर ये पढ़ रहे हैं, कोई नया सब्जेक्ट उठा लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपने पढ़ा क्या है, तो मैं कहूंगा पहले तो आप एक लिस्ट बनाइए जिसपे जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उनका नाम लिखते जाइए, और जो नहीं पढ़े हुए हैं आपको पढ़ना है इस टाइम में, उसको लिखिए, और उन टॉपिक को ट्रांसफर करते रहिए जो आप पढ़ चुके हैं वहां से, और जिसमें रिवाइज करना है वहां पे। और आपको हर उसमें वीक में देखते रहना है कब कौन सा रिवाइज करना है टॉपिक, ताकि आप उसको हमेशा पकड़ सकें। स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं, आपने बहुत एफर्ट मारा, 10 घंटे दिया आपने बीजेटी तैयार किया, लेकिन 1 महीने बाद वो 0 पे आ गया। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। टाइम तो सभी ने बहुत दिया है, यही कहना चाहूंगा। और मैं कहना चाहूंगा कि आप विश्वास रखिए टीचर पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर जेनिक टीम के साथ आप जुड़ रहे हैं तो उस पर विश्वास रखिए। जैसे है नहीं वो कहानी है एकलव्य द्रोणाचार्य वाली, कि अगर आप उसने एकलव्य नहीं तो केवल एक मूर्ति बना के उस पर विश्वास करके तब उसने प्रैक्टिस की और बहुत कुछ हासिल किया। मतलब ये है कि हर टीचर अपना बेस्ट देना चाहता है, हर कोई अपना बेस्ट देना चाहता है, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे कि ये टीचर अच्छा है, वो टीचर अच्छा है, जहां भी आप जुड़ रहे हैं उसमें विश्वास रखिए कि ये हमारा साथ देगा, और विश्वास रखिए कि सही डायरेक्शन में ले जाएगा। और जहां पे भी आप हैं, और टीचर्स का जितना भी उसने विश्वास किया आपने, इसी वजह से यहाँ पे हैं, जिस भी कंडीशन में है। अगर आप सुपर कर रहे हैं तब भी टीचर की वजह से कर रहे हैं, अगर आप अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं तो इसीलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि आपने टीचर की बात नहीं मानी। और अगर आप स्टार्टिंग में मान लीजिए 5th क्लास में थे, और 5th क्लास का टीचर होता है, उसकी भले ही नॉलेज कम हो, लेकिन आपके हिसाब से बहुत नॉलेज होती है, वो आपको गाइड कर सकता है कहाँ जाना है, क्योंकि उसने सब कुछ फेस किया हुआ है। तो इसलिए मैं कहूंगा, जैसे ऑर्गेनाइज स्टडीज की बात थी, जी सेवियर देखिए, जी सेवियर सबसे अच्छा काम क्या करेगा, आपको कंटिन्यूटी बना के देगा, कंटिन्यूटी रहेगा और आपको ऑर्गेनाइज रहेगा, आपसे इंटरेक्शन होगा, सब कुछ होगा। तो इसलिए आप जी सेवियर पे जुड़िए और पूरी स्टडीज को ऑर्गेनाइज तरीके से ले जाइए। रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं जारी कर रहा था तो मेरा यही था, मतलब मैं पढ़ लेता था, मैं ये आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, कल इस चैनल से पढ़ लिया, कल उस चैनल से पढ़ लिया, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज कभी भी नहीं कर पाया था उस टाइम पे। तो अगर आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो कम टाइम में बहुत सारा आप कर लेंगे, और ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो हमेशा भटकते रहेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि किसमें कौन सी चीज आपने पढ़ाई की है, और लास्ट में आपको लगेगा बहुत सारा कंटेंट हो गया लेकिन मुझे आता कुछ नहीं है। आपने बहुत सारा पढ़ा, बहुत सारा एफर्ट दिया, आपने 10 घंटे पढ़े, लेकिन उसको रिवाइज करने के लिए कुछ भी टाइम नहीं दिया। और आपने रिवाइज करने के लिए कुछ भी टाइम नहीं दिया तो मैं कहूंगा आपका एफर्ट सारा बेकार जाएगा। लास्ट में आपको लगेगा कि गलती कहाँ हुई है। आपने बहुत सारी मेहनत की, घर पे बताएंगे कि अरे मैंने बहुत पढ़ाई की, 10-10 घंटे पढ़ा, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, तो उनकी भी गलती नहीं है, आपको भी पता नहीं चला। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप 5 घंटे भी ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छा कर लेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे। लेकिन अगर आप 10 घंटे पढ़ेंगे और अनऑर्गेनाइज पढ़ेंगे, कभी यहाँ से पढ़ेंगे कभी वहां से पढ़ेंगे, तो फिर अच्छा करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं कहूंगा कि ऑर्गेनाइज रखिए अपनी स्टडीज को। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ये अगर टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ तो इसका रिवीजन होना चाहिए 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, फिर 1 महीने के अंदर। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं आएगा। एग्जाम के दिन आपको लगेगा हाँ ये पढ़ा था, बहुत मेहनत की थी, आता भी था, लेकिन वहां पे क्वेश्चन ये तो गलत हो जाएगा, या तो आप कर नहीं पाएंगे, डर जाएंगे क्वेश्चन से और आगे बढ़ जाएंगे।
तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये सब एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करता रहूंगा आपके साथ। और एक बार फिर हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। थैंक यू सर। तो हमारे साथ अभी हमारे नए मेंबर हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ तो आपको नहीं बता सकते, ठीक है, बट फिर भी आपको एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक टीचर को कितनी इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, बताओ बेटा। बहुत बढ़िया। मैं तो अपने लाइफ में एक टीचर को ही सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा रोल प्ले तो टीचर का ही होता है, क्योंकि शुरू से हमें टीचर ही सिखाते हैं तो हम अच्छा से सीख पाते हैं कि हमें करना क्या है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने अभिनंदन सर के पास, ठीक है। तो कोर्स सब्जेक्ट्स जेनिक पे वो देख रहे हैं और आपको अभी जो जी सेवियर आने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आपको करने वाले हैं। तो आप सबको इम्पोर्टेंस समझना। तो अभिनंदन सर, आप बच्चों से कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल। So, hello dear students. First of all, thank you all of you for your warm greetings and wishes from the entire Genic team. Especially, I am very thankful to Pankaj sir as well, because what Vinod sir told that कि मेरे में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आया, वो बताए, क्योंकि लास्ट 6 महीने से पहले जो था, अभी मैं जो वर्जन हूँ वो ऑब्वियसली एक नेक्स्ट वर्जन हूँ, and definitely due to the motivation of Pankaj sir here and Chandan Gupta sir. So last year I was also a teacher. Last year I was also a student like you, but today I am near to Pankaj sir, and that's why I am very thankful to Chandan sir and Pankaj Shukla sir. So thank you all of you once again, and thank you पंकज सर। क्या बात, सर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी, ठीक है। तो आप लोग इतना फील मत करना इस चीज को, ठीक है। हमेशा जो भी होता है ना, सबकी अपनी खुद की मेहनत होती है। आपको बस मेहनत करना आना चाहिए। आप कुछ जिंदगी में अचीव करो, बस आपकी मेहनत है तो फिर कभी ना आपका टीचर हो या आपका कलीग हो या आपके साथ कोई काम करता है, जैसे यहाँ पे हम सब कोई मिल के काम करते हैं, तो हमारा लोगों का काम ये होता है कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं पिछले 8-10 सालों के, हम उस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें, और उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप उसमें अगर कुछ पॉजिटिव चीज मिलती है तो आप उसको एब्जॉर्ब कर लो, और कुछ आप भी ऐसा कुछ बताइए जिससे हम सब भी कुछ सीख सकें। तो मैं भी अपने टीम में जब भी बात करता हूँ तो मुझे किसी कोई पॉइंट बहुत अच्छा लगता है तो मैं अपने अंदर भी इन्वॉल्व करता हूँ कि मुझे वैसा करना चाहिए। क्योंकि देखिए, टीचर्स में आपस में भी ना एक कंपटीशन होना चाहिए। आप अगर कॉम्पिटिटिव रहोगे ना तो आपको ना दूसरे के पॉजिटिव पॉइंट मिलते हैं, उसको आप एब्जॉर्ब करते हो, और नेगेटिव पॉइंट्स को आप डिस्ट्रैक्ट करते चले जाते हो, एलिमिनेट करते चले जाते हो। तो ये कंपटीशन की वजह से आता है कि भाई वो अच्छा कर रहा है तो मैं उसका देखता हूँ, कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं अपने में लाता हूँ। मैं अगर आपको देखूंगा तो मैं कहूँगा यार, जैसे अनूप सर हो गए, विनोद सर हो गए, मुकेश सर हो गए, कुछ बातें बोलते हैं। मैं एक्चुअली सबके लाइव सेशन देखता हूँ, ठीक है, सबके देखता हूँ, सबको ऑब्जर्व करता हूँ। तो मैं देखता हूँ अगर कुछ अच्छा सा लगता है ना, मैं कहता हूँ यार ये बहुत बढ़िया बात सर ने बोली, तो मैं भी अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करता हूं। मैं भी बच्चों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो हो सकता है उससे उनको कुछ बेनिफिट मिल पाए। तो हमेशा ना एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं। आपको हम कुछ दे रहे हैं, आप हमको कुछ दे रहे हो, तो एक लर्निंग फेज हमेशा एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। तो इसी बात पे हम लोग पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट मेंबर के पास, शुभम सर, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जेनिक जे स्टडी। आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। तो आज है शिक्षक दिवस, सभी विश कर रहे हैं शिक्षकों को, शिक्षकों के सम्मान का दिन है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा आप सभी से कि माँ बाप और शिक्षक, इन दोनों के सम्मान का कोई दिन नहीं होता। हर दिन, हर पल, हर क्षण शिक्षक और गुरु के सम्मान का ही दिन होता है, ठीक है। और एक गुरु को तब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब उसका जो स्टूडेंट है वो उससे भी आगे निकल जाए, तब एक गुरु को असली खुशी मिलती है। और हम, जहाँ तक सिविल डिपार्टमेंट की बात है, तो मैं, सोमेश सर, आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जो सिविल का जो टफेस्ट सब्जेक्ट है, मॉस और स्ट्रक्चर, उसे ही हम लोगों ने सबसे पहले किया, ठीक है। इसलिए स्टार्ट किया ताकि आपको ये चीज़ें ईजी लगे, मॉस और फिर स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर जस्ट मॉस का ही सेकेंड पार्ट है। तो हम अपनी तरफ से सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ लगता है कि आप कुछ आइडिया दे सकते हैं, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो आप ज़रूर बताइए। हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे, नहीं होगा तो सीख करके करेंगे, पर करेंगे जरूर। फाइनली उस समंदर की बात करने आए हैं जो समंदर से भी बड़ा है, नॉन-टेक फील्ड, और उसको शुभम सर हमारे लीड कर रहे हैं जेनिक जे स्टडी चैनल पे। बट आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आप में सुनने की थोड़ी सी ना पेशेंस लेवल होना चाहिए। तो शुभम सर, आप क्या बोलना चाहते हैं? नॉन-टेक की इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में एक स्टूडेंट के, और स्टूडेंट टीचर
और रिलेशन के ऊपर कुछ बोलना चाहते थे आप बिल्कुल बोल सकते हैं सर। बताइए सर। सबसे पहले तो मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा शिक्षक दिवस की। और जैसा कि मुकेश सर ने कहा कि लाइव सेशन से जुड़िए, क्योंकि जब आप लाइव सेशन से जुड़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं तो हमारा मोरल जो है ऊपर जाता है, पढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिलता है हमको। अभी कुछ स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो अच्छा लगता है कि लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप लोग टीचर के क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाते हैं। हम ना भारत देश में रहते हैं, ठीक है, और भारत वो देश है जिसने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे व्यक्ति को, शिक्षक को राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और शिक्षक कोई भी हो सकता है। आपकी पहली शिक्षक आपके जीवन में आपकी माँ होती है, ठीक है। आप कुछ ना कुछ परिवार, माँ बाप सभी से आप सीखते हैं। जैसे कि अभी हम लोग सीख रहे हैं पंकज शुक्ला सर जी से, ठीक है, और पंकज शुक्ला सर जी हमें काफ़ी मोटिवेशन भी देते रहते हैं, ठीक है। कूल डाउन करते हैं सारा सिचुएशन, एटमॉस्फेयर यहाँ पे, सारा चीज़। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। मुझे अच्छा लगता है। और कभी कभी बहुत खतरनाक सिचुएशन आ जाती है जी, तो उसमें सबका गुस्सा ठंडा करना बहुत जी जरूरी होता है। जी। और जैसा कि आपने कहा कि मैं लीड कर रहा हूँ नॉन टेक को, तो लीड सारे लोग कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग 3 लोग मिलकर नॉन टेक का पोर्शन संभाल रहे हैं। और जैसा कि आप देखते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो 3 ही नहीं, पूरा जेनिक का टीम लग जाता है ताकि आप तक अच्छा वीडियो पहुंचे, आप तक अच्छा सेशन पहुंचे। बस यही बोलूंगा कि मेहनत करते रहिए और लाइव सेशंस को देखिए। अभी पेड कोर्स के पीछे मत भागिए, लाइव में ही सब कुछ मिल रहा है फ्री में, ठीक है। तो आपने सर की एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपको ना हमेशा कंपटीशन का ये मतलब नहीं होता है कि अरे ये तो मैंने किया। आप देख रहे हो, मतलब एक कोऑर्डिनेशन होता है। कुछ भी प्रॉब्लम पूरी टीम मेहनत करती है। कभी वैसा नहीं होता है कि मतलब कि एक आदमी ही करे सब कुछ। तो ऐसे आपको बनना चाहिए। आप जेनिक के पार्ट हो, आप जेनिक का भी सहयोग करो। जेनिक आपके लिए खड़ा, आप जेनिक के लिए खड़े हो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे डिस्कशन कर लिए हैं और ये बहुत ही अच्छा लगा। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं चाहता हूँ कि मतलब कि आप सब कोई, स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा कि आप जेनिक की फैमिली की इंपॉर्टेंस समझिए और आप इसके रियल पार्ट बनिए। फेक आइडेंटिटी मत रखिए, ये वर्चुअल वाली चीज मत रखिए। आप इसको फील करके देखो, आप जेनिक को फील कर देखो, यहाँ सबकी मेहनत को फील कर देखो। चाहे फिर मैं हूँ, चाहे चंदन सर हो, चाहे आपके सोहेल सर हो, जिन्होंने इस कंपनी को एक फाउंडेशन दिया और इस कंपनी को एक आगे बढ़ने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दिया 2018 में। अब हमारी टीम इतनी बड़ी हो चुकी है, हमारे पास हमारे सेंटर्स खुल चुके हैं। पटना सेंटर है आपका, लखनऊ सेंटर, भिलाई सेंटर है, यहाँ कोरबा में आपका हेड ऑफिस है, प्रयागराज इलाहाबाद में सेंटर है। कैसे कर पाए? इन्हीं 3 लोगों ने आगे बढ़ के बहुत कुछ कोशिश किया, दिन रात एक करके मेहनत करके इस 2 साल के अंदर सब कुछ अचीव किया। तो ये आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं हम कोई दूसरे प्लैनेट्स हम लोग नहीं आए थे। फिर हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े, इतने टीचर्स जुड़े हमारे साथ। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे टीचर्स सभी लोग एकदम इन्वॉल्व रहें, कभी किसी के बीच में आपस में रंजिश ना हो। कभी, क्योंकि जब भी कभी किसी के साथ प्रॉब्लम होती है ना, आपके अगर 15 दोस्त होते हैं ना, तो कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम आती है। किसी को ईगो हर्ट होता है, किसी की ये प्रॉब्लम होती है। तो हम सब भी इंसान ही हैं। ऐसा नहीं टीचर का मतलब है कि हम वो जमाने के टीचर नहीं है बेटा, जब वो कोट पहन के पेट निकला हुआ उसके बाद आगे बढ़ के आ जाते थे। हम वो जमाने के टीचर नहीं है। कोई फालतू बात करेगा तो उसका मुंह तोड़ने की भी हिम्मत रखते हैं, ये भी रखते हैं। क्योंकि आज का टीचर वो टीचर नहीं बेटा। आपका काम है पढ़ाई करना, हमारा काम है पढ़ाने का। लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, आप भी हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। मैं पीछे क्या करता हूं, मैं अय्याशी करूं, कुछ भी करूं, कैसी भी लाइफ जीऊं, दैट इज माई लाइफ। मतलब आप कौन होते उसको डिसाइड कर ले। मैंने देखा कई बार होता है, एक टीचर के बारे में थोड़ा सा पता चल जाना, टीचर तो आज पार्टी कर रहा था। क्यों? वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं होता टीचर। समाज का ये जो परसेप्शन है एक टीचर के लिए सबसे गंदा परसेप्शन है। टीचर का मतलब केवल एक निरीह व्यक्ति समझा जाता है, उसको समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति समझा जाता है, जबकि वो पूरे समाज को बनाता है। ये एक टीचर की अहमियत इंडिया जैसी कंट्री में, इंडिया में यही अहमियत एक टीचर की है। कभी उसको एक रेस्पेक्टफुल पोजीशन में इसलिए देखा जाता है, अच्छा टीचर हैं इसलिए सम्मान है, ठीक है। और सम्मान मतलब टीचर वर्ड अगर आ गया ना, सबसे पहले जोड़ दिया था, अरे तो भिखारी आदमी होगा, ठीक है। ये जोड़ा जाता है, मैं बचपन से देखा हूं इस चीज को। क्यों ऐसा क्यों है? बिजनेसमैन कोई बन जाए, वाह क्या बिजनेस कर रहा है। एक टीचर अगर कोई कह दे मैं भाई पढ़ाता हूं, इस इंस्टीट्यूट पढ़ाता हूं, अच्छा टीचर हो, तो ये एटीट्यूड ना बदलना पड़ेगा। और आप लोग तो यंगस्टर हो यार, आप नहीं बदलोगे तो कौन बदलेगा? तो टीचर्स के लिए ना रिस्पेक्ट ले आओ, लेकिन रियल रिस्पेक्ट लेके आओ।
और आज का टीचर यहाँ जितने खड़े हैं, ऐसा कोई टीचर नहीं बैठा हुआ है कि आप उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो, आप किसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करो और वो शांति से आपको सुन लेगा, क्योंकि उसको ये डर है कि कहीं मेरी इमेज ना खराब हो जाए बच्चों के बीच में। इमेज का कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है, हमारी टीम का काम है कंटेंट देने का। आपका सिर्फ और सिर्फ काम होना चाहिए उस कंटेंट को लेके आगे बढ़ने का काम होना चाहिए। हमारी पर्सनल लाइफ में किसी को इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सही है? तो टीचर का परसेप्शन बदल लीजिए और टीचर्स डे को केवल टीचर्स डे मत बनाइए। रियल रिस्पेक्ट हो तभी अप्रिशिएट करो, अदरवाइज मत करो अप्रिशिएट। और अपनी जिंदगी कुछ अच्छी करो, टीचर के लिए उससे बढ़ के कोई भी तोहफा आपकी तरफ से नहीं हो सकता। यही असली गुरु दक्षिणा होती है। कुछ लाइफ में कर लो। इंटरव्यू के लिए नहीं बुला रहे हैं कि तुमको मतलब बुला के इसलिए पढ़ा रहे हैं, तुमको इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं। मन करे तो आ जाना, ना मन करे बिल्कुल मत आना, तुम कुछ कर ले जाओ। तो जैसा शिशिर ने आपको बताया कि ऑर्गेनाइज स्टडी बहुत जरूरी है, तो ये गलतियां मैंने देखा है बहुत लोग करते हैं। बहुत सही बोला गया है कि आप चीजों को, कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं कि सर पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट पता नहीं क्यों नहीं आ पाता, या टेस्ट सीरीज देते हैं तो बहुत गलतियां हो जाती हैं। तो उसका रीजन शायद यही है कि आप ऑर्गेनाइज या एक फोकस स्टडी शायद नहीं कर पा रहे हो, आप भटक इधर उधर बहुत रहे हो। तो जी सेवियर जैसा बताया इन्होंने, जो भी सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हैं, जो भी कोई कोर्स नहीं पेड अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जी सेवियर से जुड़ी अगले 4-5 महीने आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आप बहुत ज्यादा अच्छा करोगे, ये गारंटी। अगर आप उसको उतना ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेंगे जितना स्ट्रिक्टली हम फॉलो कराना चाहते हैं, जितना एफर्ट हम डालना चाहते हैं, उतना ही अगर आप एफर्ट, आप उतनी जिद दिखा लिए तो आप कुछ भी कर जाओगे, गेट एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे, इतना गारंटी है। उसमें हम लोग बहुत सारे फीचर्स और भी ऐड कर रहे हैं और वो आपके लिए, सेल्फ स्टडी स्टूडेंट के लिए। लेकिन वो जो गाइडेंस हम देंगे उसमें फिर आपको हर पॉइंट पे भरोसा करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। जैसा शिशिर ने भी बोला कि सर भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अगर फेथ है तो भरोसा रखिए 4-5 महीने, क्योंकि कुछ चीजें आपको, कुछ चीजों का इफेक्ट थोड़े टाइम बाद दिखता है, तुरंत नहीं दिखता है। तो आपको उस टाइम तक फेथ बनाए रखना पड़ेगा, मोटिवेशन लेवल अपना बनाए रखना पड़ेगा, है ना। तो आज जो पूरी जेनिक टीम है वो ऐसे भी हमेशा से आप स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए लगी रही है, आगे भी लगी रहेगी। हमारी टीम बढ़ती जा रही है और ये इसका सारा श्रेय आप स्टूडेंट्स को ही जाता है, क्योंकि आपने जो हमने गाइडेंस देना चाहा, जो हमने करना चाहा, उसमें आपके हेल्प की जरूरत थी। आपने उतने ही अच्छे से रिस्पॉन्ड किया जेनिक टीम को, हमारे गाइडेंस को उतना ही अप्रिशिएट किया, हमारे टीम एफर्ट को उतना अप्रिशिएट किया। इस वजह से जेनिक टीम डे बाय डे ग्रो करती जा रही है ना। इसी के टीम मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे डबल ई के टीम मेंबर्स, IN के टीम मेंबर्स और बाकी जो हमारी बैक एंड पे काम करती है वीडियो एडिटिंग टीम और बाकी जो भी, सबका एफर्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो कंटेंट आपके पास पहुंच के जाता है, जो एफर्ट उसके पीछे होता है, उसमें हर टीम मेंबर का बहुत एफर्ट मायने रखता है। ऐसा नहीं कि मेरी टीचिंग केवल है तो उसी का एफर्ट सबसे ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। उतना इक्वली इंपॉर्टेंस है बाकी टीम मेंबर्स का जो बैक एंड पे काम करते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, उस एफर्ट में अपना योगदान देते हैं, उनका योगदान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ना। तो आप, हमारी जेनिक टीम तो सारे टीम मेंबर्स चाहे किसी भी डिपार्टमेंट को उतना ही एफर्ट लगाएंगे उस जी सेवियर को सक्सेसफुल बनाने में। हमारे लेवल में तो 100% क्या 200% एफर्ट रहेगा। आप 100% भी दे पाओगे कि नहीं, ये आपको सोचना है। अगर आप दे ले गए, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि क्या क्या करोगे वो आपको उसके बाद समझ में आएगा। उसका रिजल्ट जब आएगा तब आप सोचोगे कि उतना एफर्ट सर ने लगवाया और अगर हमने लगा दिया, अब देखो इसका रिजल्ट क्या आया। तो उससे आपको एक मोटिवेशन और आएगा कि जब आप आगे की लाइफ हर्डल्स जो आने वाली हैं आएंगी, आप किसी भी स्टेज पे पहुंचोगे, सक्सेसफुल होते जाओगे, सीढ़ियां चढ़ते जाओगे, तो हर स्टेज पे कुछ ना कुछ अपने तरह की हर्डल्स होंगी। उस स्टेज के हर्डल्स कुछ अलग होंगी, अभी जो इस स्टेज पे उसकी हर्डल्स अलग हैं। तो उन हर्डल्स को भी फेस करने का आपको हौसला आ जाएगा, क्योंकि यार पिछले स्टेज पे था तो मुझे लगता था मैं इस स्टेज पे आ ही नहीं सकता, इतना सक्सेस हासिल नहीं कर सकता, और एफर्ट मारा तो यहाँ पे आ गया। तो ये भी हर्डल्स जो हैं, इनको भी तो मैं अपने एफर्ट से क्या कर सकता हूँ, ओवरकम कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस आएगा। तो उस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए वो एफर्ट, एक बार जिद बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जेनिक टीम की जिद के साथ आप भी अपनी जिद जोड़ दीजिए, फिर देखिए वो मल्टीप्लाई होके वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखेगी, है ना। लीनियर तो छोड़ो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखेगी, है ना। तो जेनिक टीम आपको ऐसे ही गाइड करती रहेगी, आपको ऐसे ही मोटिवेट करती रहेगी और आप
ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो, इसके लिए हमारे एफर्ट में कभी कोई कमी आएगी नहीं और आपको करना है। और जिस दिन आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करोगे ना, सबसे प्राउड फीलिंग पूरी जेनिक टीम को होगी, पूरी जेनिक एजुकेशन को होगा कि हाँ हमारे गाइड किए हुए स्टूडेंट ये कर रहे हैं लाइफ में। बहुत अच्छी फीलिंग आती है, वो बयां नहीं की जा सकती है ना। तो आप लग जाइए, हर तरह से लग जाइए, कुछ करके गुजरना है, ये मोटिव होना चाहिए। और उसके लिए जो लगता है, जो भी एफर्ट लगता है, उसमें पीछे नहीं रहना है। फिर कुछ भी नामुमकिन तो है ही नहीं, हर चीज फिर मुमकिन हो जाएगी। ठीक है, तो वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू होल जेनिक फैमिली फ्रॉम द होल जेनिक टीम। और आप लोग सुपर्ब करते रहिए, यही मैसेज है पूरी जेनिक टीम की तरफ से पूरी जेनिक फैमिली को। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू टू एवरीवन। जैसे आप हैं या चंदन सर हैं, तो मैंने उनको चंदन सर को देखा, वो 6 साल तक शायद इंजीनियरिंग, उनमें मींस कुछ भी एटीट्यूड नहीं है वो। नहीं, उनसे ज्यादा हम्बल इंसान कोई नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, जब मैं यहाँ पे आया था स्टार्टिंग में, तो मुझे लेक्चर कैसे डिलीवर करना है वो चंदन सर गाइड कर रहे थे। और वो ऐसा मींस जो उनका डिलीवरी पार्ट है वही हमको भी सिखाते हैं। तो सर क्या आपको कभी ये डर नहीं लगता कि मतलब आप पूरा इतने ऑनेस्ट हो के सबको ऐसा सिखा रहे हो कि मेरे लेवल का सब डिलीवरी करें, और ये मींस इन केस कभी कोई ऐसा टीचर हो जो आप मींस जिसको आप गाइड किए लेकिन आपसे ही अच्छा निकल गया डिलीवरी में? ये अगर कभी जिंदगी में ऐसा हो गया, मतलब मैं तो चाहता हूं ना, मतलब मेरे से ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं हो सकता। और जितने भी यहाँ मैं हमेशा सबसे बात किया, अभिनंदन सर से हमेशा बोला, आपसे बोला, मैं तो चाहता हूं ना एक दिन ऐसा आ जाए ना कि मशीन हो, नेटवर्क हो, कंट्रोल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कभी कोई बात ही ना करे। पंकज सर हैं, चंदन सर हैं या सोहेल सर हैं, हम तो चाहते हैं सिचुएशन आ जाए, वो जिंदगी की सबसे बड़ी मतलब खुशी का दिन होगा। रियली दैट्स व्हाई वी आर डूइंग, मतलब जितना कोशिश होता है सब कुछ, हर समय कोशिश करते रहते, मीटिंग्स करते रहते हैं, सर इसको ऐसे करते हैं, सर ये चीज और अच्छा इंप्रूव करते हैं, ये ना। लेकिन अदर कोचिंगों में ऐसा नहीं होता बेटा, नहीं होता। हमको ये डर नहीं है कि सर कहीं अच्छा करके यूट्यूब फेम पाके चले गए, हमारे यहाँ से अलग जाकर अपना बना लेंगे। सबको ना अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। हमको अपने ऊपर भरोसा है, सर को अपने ऊपर होना चाहिए कि जिंदगी में कुछ करके जाओ। और मैंने हमेशा बोला, अपने नाम कितना ऊंचा करो ना कि पूरी दुनिया ना केवल आपके नाम की बात करे, आप जेनिक की बात ही मत करो, आप अपने नाम को ऊंचा करो। दैट्स इट सर। और एक चीज है, नाउ वी आर एम्प्लॉय एट जेनिक, बट सर रिपीटेडली टेल्स अस कि आपको जेनिक में हर दिन रहना नहीं है, आप अपने को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। लेकिन बाकी कोई भी ऐसे ओपनली कभी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि पंकज सर भी खुद बहुत ही सारे इंस्टीट्यूट में काम कर चुके हैं, तो उनका भी एक्सपीरियंस है। लेकिन इतना ओपन हार्टेडली कोई नहीं बोलेगा कि नेक्स्ट आपको जेनिक में रहना नहीं है और नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। क्योंकि टुडे द पॉइंट वेयर यू आर स्टैंडिंग, यू हैव टू मूव द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज अपवर्ड टू यू। ओके, तो थैंक यू वंस अगेन। ये हमेशा होना चाहिए, सबके अंदर होना चाहिए। आप लोग टीम लीड कर रहे हैं, कोई नया बंदा आता है तो आपको उसको मोटिवेट करना चाहिए। इस डर से नहीं होना चाहिए कि वो कहीं दूसरी जगह चला गया तो मतलब हमारा क्या होगा भाई। ठीक है, क्योंकि आपको इतना काबिल बनना चाहिए कि किसी के लिए आप स्टैंड मत करो, आप हमेशा अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जाओ। हम भी 10 साल बहुत जगह काम किए, बहुत सारे धोखे हुए, बहुत कुछ हुआ, उसी सीख को आज ये जेनिक बना हुआ है। चाहे चंदन सर हो, ईएस की जॉब छोड़ के आए, सब कुछ करके आए, कितने सारे प्रॉब्लम्स हुए। सोहेल सर इतना सब कुछ छोड़ के आए, दूसरों के लिए कितना कुछ जिंदगी भर किए, किसी ने वैल्यू नहीं समझी। इसी हिम्मत से ही आज ये जेनिक फाउंडेशन बना है। तो ये सब कर सकते हैं, कोई भी इंसान कर सकता है, बस वो डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन चाहिए होता है। ठीक है सर, तो यहीं पे इसको एंड अप करते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे टीचर्स आपके साथ हमेशा है, पूरा जेनिक जे स्टडी, पूरा जेनिक एजुकेशन, गेट इंडस्ट्री, सब कुछ आपके लिए है। आप बस लोगों तक जेनिक को पहुंचाओ, पूरे इंडिया में पहुंचाओ। और लास्टली एक चीज बता देता हूं, जो हमारे साथ बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है, अमेजॉन पे जो हमारी गेट की बुक है, गेट 2021, कल जो थी वो 3rd पोजीशन पे आ गई थी बेस्ट सेलिंग में, और आज अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले देखा 2nd पे आ गई है। मैं चाहता हूं नंबर 1 पे होना चाहिए, बिकॉज दैट बुक डिजर्व्स दैट पोजीशन। तो आप प्लीज, मतलब आप उस बुक की अहमियत समझो। इतना मतलब मैं बोल नहीं सकता वो बुक किस लेवल पे है।
आप ही लोग हो जो उसको लेके आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। आप देख के आपको रिग्रेट नहीं फील होगा, कहीं ये ना बोल दो कि सर ये 1000 या 1100 जो आप एक वॉल्यूम दे रहे हो, आप बहुत कम पैसे रख रखे हो उस पर, क्योंकि डिजर्व करती है वो। तो यू जस्ट मेक इट। आपने ही जेनिक बनाया और आप आगे भी जेनिक को आगे ऊंचाइयों तक ले जाओ, क्योंकि आप ही सब कुछ हो। आपके बिना हम नहीं है और हमारे बिना आप भी नहीं हो, ध्यान रखना इस चीज का। चलो फिर इसे बेंड अप करते हैं सर। तो सबको बहुत बहुत मुबारक इस दिन के लिए, आप सबको आगे बढ़ती है। थैंक यू सो मच।